ये लड़का सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारकर और उनका मीट खाकर सबसे डेडली इंसान बन जाता है, जिससे उसे स्टैट्स और पावर मिलती है। जब वह इस गेम में एंटर करता है तो उसे गोरमेट किंग की पावर मिलती है, जो एक लेजेंडरी हीरो था और अब एक्सटिंक्ट हो चुका था। इसके साथ ही वह जानवरों की एबिलिटीज भी अक्वायर कर लेता है, जिस पर कमीलियन स्नेक का मीट खाने से वह इनविजिबल होना और सबकी नजरों से अननोटिस्ड रहना सीख जाता है। फिर चीटा का मीट खाकर वह चीटा की तरह फास्ट रन करता है। अब उसके पास अपनी एबिलिटीज पर टोटल कंट्रोल है और वह ऐसी बेस्ट रेसिपीज बनाता है जो उसके स्टैट्स बूस्ट करती हैं और उसे अनबीटेबल बनाती हैं, जिस पर जिसने भी उसका सामना करने की कोशिश की वह ब्रूटली डिस्ट्रॉय हुआ। पिछले गेम में उसके अपने फ्रेंड्स ने ही उसे बेट्राई किया था, जिसे याद करके अब वह रिवेंज के लिए हंग्री रहता है। फिर चलो पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इस हेट्रेड से पहले वह कैसा था। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एंग्स सबसे पावरफुल प्लेयर बन चुका था और एक ऐसा एम्पायर रूल करता था जो अनबीटेबल था। लेकिन एक दिन जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया वही उसे बेट्राई करके उसका किंगडम ले लेते हैं, जिस पर उसे समझ आता है कि बिट्रेयल कभी एनिमीज से नहीं आता बल्कि उनसे आता है जिन्हें हम फ्रेंड्स कहते हैं। फिर उसकी रियल लाइफ में वह फ्राइड चिकन बेचने का काम करता है। एक दिन जब वह चिल कर रहा होता है तभी टीवी पर एक नए गेम फेट के बारे में सुनता है। यह सुनकर कि यह गेम मशीन वॉरफेयर पर बेस्ड है, वह तुरंत इसे बाय करने का डिसाइड करता है। न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि इसे खेलने के लिए डाइवर कैप्सूल खरीदना पड़ेगा, जिस पर उसे रियलाइज होता है कि यह एक वीआर गेम है। घर पहुंचकर वह सबसे पहले ऑनलाइन जाकर इस कैप्सूल को ऑर्डर करता है। एक वीक बाद उसका कैप्सूल अराइव हो जाता है। हाइप्ड होकर वह तुरंत उसे सेट करता है, वीआर हेडसेट ऑन करता है और बिगिनर प्लेयर्स के फॉरेस्ट में स्पॉन करता है। सिस्टम अलर्ट उससे उसका निकनेम पूछता है, जिस पर वह इस नए जर्नी के लिए एक्स नाम चूज करता है। कुछ दिन बीतते हैं और सब लोग अभी भी गेम को समझ रहे होते हैं, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट ऑलरेडी स्टार्टर मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप कर रहा होता है। वह बैरली शुरू करता है और लेवल 5 तक पहुंच जाता है और सोचने लगता है कि वही गेम का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। पूरा दिन ग्राइंडिंग करने के बाद वह इन्वेंट्री से फूड निकालने का डिसाइड करता है। जैसे ही वह ब्रेड पकड़ता है वह पलक झपकते ही उसके हाथ से वैनिश हो जाता है। वह कंफ्यूज होकर इधर उधर देखता है, हाथ हिलाता है, समझ नहीं पाता क्या हुआ, जिस पर उसके सामने एक बूढ़ा आदमी उसका ब्रेड खाता दिखता है। क्योंकि उस आदमी का कोई नाम नहीं होता, वह समझ जाता है कि यह एक एनपीसी है। उसे टेस्ट करने के लिए वह उसे एक और ब्रेड देता है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश होता है और रिटर्न फेवर में उसे एक कैंडी देता है। एक्स कैंडी को देखता है, उसे सेफ समझकर खा लेता है, लेकिन उसने एक स्ट्रेंजर पर ज्यादा ट्रस्ट कर लिया और वह अनकॉन्शियस हो जाता है। कुछ देर बाद वह उठता है और अपने सामने फूड की फीस देखता है। वह एक्साइटमेंट में खाना खाने जाता है, लेकिन पता चलता है कि सब कुछ एक इल्यूजन है, जिस पर वही बूढ़ा आदमी उसे देख रहा होता है। एक्स आंखें खोलता है और रियलाइज करता है कि यह सब एक ड्रीम था। उसके सामने नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, जिसमें उसकी नई स्किल्स दिखाई जाती हैं। वह कंफ्यूज रहता है कि ये एबिलिटीज क्या हैं। इसके बाद एक क्वेस्ट अपीयर होती है, जिसमें गोरमेट किंग की ट्रूथ रिवील करने की बात होती है और वह नोटिस करता है कि रिवॉर्ड और डिफिकल्टी मेजर नहीं किए गए हैं। यह देखकर वह सोचता है, वेट, स्टोरी तो मेरे हाथ में है। फिर वह ब्रेड दोबारा खाने का डिसाइड करता है और इस बार जैसे ही वह ब्रेड खाता है उसे इनक्रेडिबल फ्लेवर फील होता है। साथ ही उसकी स्टैमिना और स्ट्रेंथ स्टैट्स इंक्रीज हो जाती हैं, जिस पर उसे समझ आता है कि खाने से उसके स्टैट्स बढ़ते हैं। अगले दिन वह पूरा दिन फ्रूट खाता है ताकि अपने स्टैट्स को मैक्स कर सके। जब फ्रूट इफेक्टिव नहीं रहता तब वह डियर मीट खाना शुरू करता है। वह सारे डियर हंट करता है और उनका मीट और हाइड्स कलेक्ट करता है। फिर सिटी में जाकर एक शॉप पर सारे हाइड सेल के लिए रखता है। वेंडर उनकी सॉफ्टनेस देखकर इंप्रेस होता है और पूछता है क्या और भी है, लेकिन एक्स कहता है आज के लिए बस इतना ही है। जब वेंडर प्राइस पूछता है और सुनता है कि एक हाइड की कीमत एक गोल्ड कॉइन है तो वह शॉक हो जाता है, जिस पर एक्स कहता है कि वह और हंट करेगा और जितना चाहे उतना बेच सकता है। यह सुनकर वेंडर कन्विंस हो जाता है और गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स में पेमेंट करता है। बाद में जब वह बफलो हंट कर रहा होता है, एक गाय उसे देख रहा होता है और सोचता है कि इतना वीक दिखने वाला ड्यूड इस लेवल के मॉन्स्टर्स से कैसे फाइट कर रहा है, जिस पर वह एक्स के पास पार्टी बनाने आता है। लेकिन जैसे ही वह पहुंचता है, एक्स गेम से लॉग आउट कर देता है और ब्लॉन्डी वहीं खड़ा रह जाता है। रियल लाइफ में वापस आकर वह शावर लेता है, खाना खाता है और आक्रिल कैप्सूल में रेस्ट करता है। कुछ आवर्स बाद वह फिर गेम में लौटता है। एंटर करते ही एक प्रीस्ट उससे पार्टी अप करने को कहता है, जिस पर एक्स उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और कहता है कि अगली हंट साथ में करेंगे। फिर वह शॉप पर जाता है, जहां वेंडर उसे एक रूम में बुलाता है। वह बताता है कि किंग उसका शॉप बंद करना चाहता है क्योंकि वह एक 100 से ज्यादा बाइसन हॉर्न्स का डेट में है। कोइंसिडेंटली एक्स के इन्वेंट्री में कई बाइसन हॉर्न्स होते हैं, जिस पर वह एक हॉर्न निकालकर कहता है कि वह हेल्प करेगा। वेंडर शॉक हो जाता है और उसे थैंक्स बोलता है, साथ ही कहता है कि वह उसे आइटम्स बेस्ट प्राइस पर बेचेगा। कोलन के रेस्टोरेंट में एक्स हेड शेफ से मिलता है और उससे कुकिंग सिखाने को कहता है। शेफ सोचता है कि ये कौन इडियट है
जिस पर एक्स प्रूव करने के लिए खुद कुकिंग शुरू करता है। वह ब्रेडेड चिकन बनाने का डिसाइड करता है। अपनी मैजिक जैसी स्किल से वह डिश तैयार करता है जिसे देखकर बाकी कुक्स भी शॉक हो जाते हैं। शेफ पहले तो स्केप्टिकल रहता है, लेकिन जैसे ही वह पहला बाइट लेता है उसकी आंखें फैल जाती हैं कि यह कितना डिलिशियस है। फिर वे बैठकर बात करते हैं, जिस पर शेफ उसे गोरमेट किंग के बारे में बताता है। एक्स सारे डॉट्स कनेक्ट करता है और समझ जाता है कि जिसने उसे ड्रग किया था वही गोरमेट किंग था। यह सोचकर एक्स डिसाइड करता है कि वह उसे गोरमेट किंग के गिफ्ट के बारे में बताएगा। जैसे ही वह मेंशन करता है कि उसके पास गोरमे शेफ की पावर है, शेफ की आंखें डिसबिलीफ में और भी वाइड हो जाती हैं। वह कहता है कि उसे खाना बनाकर टेस्ट करवाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि कुछ डिफरेंट है या नहीं। जिस पर एक्स एक सिस्टम नोटिफिकेशन देखता है जिसमें डिश बनाने वाले का नाम के स्मार्ट दिखता है। जब वह ये शेफ को बताता है तो कॉलिंस बिलीव करने लगता है कि एक्स सच में गोरमेट किंग का सक्सेसर है। एक्स गोरमेट किंग की रेसिपी में इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन शेफ कहता है कि उसके पास रेसिपी नहीं है क्योंकि उसके लिए केव बेयर का मीट चाहिए और वह पाना बहुत हार्ड है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट आर्मर पहनता है और डिसाइड करता है कि वह उस केव में जाएगा ताकि बेयर मीट ला सके और गोरमेट किंग की रेसिपी भी बना सके। स्नोई प्लेटोज में हमारा एडवेंचरर एक्सट्रीम कोल्ड के बीच चलता है। लकी है कि कोलन उसे ट्रिप से पहले काफी सामान दे देता है, वरना वह तो पॉप्सिकल बन जाता। एक्स एक और व्हाइट वुल्फ को डिफीट करता है और ज्यादा एक्सपी गेन करता है। ब्लिजर्ड की वजह से फाइट्स अवॉइड करते हुए भी वह नोटिस करता है कि उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। जब वह बेयर से फाइट करने की इमेजिन कर रहा होता है तभी उसे किसी की हेल्प के लिए आवाज सुनाई देती है, जिस पर वह स्क्रीम की डायरेक्शन में मुड़ता है और देखता है कि एक क्रीचर किसी बच्चे पर अटैक करने वाला है। व्हाइट वुल्फ उस बॉय की तरफ चार्ज करता है और वह सिर्फ चिल्लाता है कि दूर रहो, लेकिन तभी एक्स आकर एक ब्लो में क्रीचर को खत्म कर देता है। एडवेंचरर पूछता है कि क्या वह ठीक है, जिस पर बॉय कहता है कि शायद हाँ। डर के बाद चाइल्ड उसे थैंक्स बोलता है और खुद को लोन इंट्रोड्यूस करता है, जो नोबल टियर डियानेटा फैमिली का एल्डेस्ट सन है। नोबिलिटी का मतलब होता है बहुत पैसा, और हमें समझ आ जाता है कि बात कहाँ जा रही है। एक्स भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिस पर लोन फिर से उसे लाइफ बचाने के लिए थैंक करता है। शाय होकर लोन उसे मैंशन चलने को कहता है ताकि वह अपनी फैमिली की प्राइड प्रोटेक्ट करने की इंटेंशन समझा सके। कोल्ड है और बेयर हंट के लिए अभी टाइम है, इसलिए एडवेंचरर अग्री कर लेता है। थोड़ी वॉक के बाद वे टाई एयर फैमिली मैंशन पहुंचते हैं। अंदर की हालत देखकर एक्स को डाउट होने लगता है कि यह कैसी नोबिलिटी है। आगे लोन एक ग्रे हेयर्ड आदमी की पोर्ट्रेट को ग्रीट करता है जो उसका फादर है। किचन में देखकर एक्स नोटिस करता है कि वहां बेयरली कोई फूड है। तभी एक ब्लॉन्ड वुमन एक चाइल्ड के साथ आती है और बॉय के बारे में पूछती है। एडवेंचरर पूछता है कि क्या मैंशन में सिर्फ ये 3 लोग रहते हैं, जिस पर लोन कंफर्म करता है। उनकी हालत देखकर वह डिसाइड करता है कि किचन में जो भी है उससे कुछ प्रिपेयर करेगा। फूड टेबल पर सर्व होता है और फुल बेली के साथ बात करना बेहतर होता है। थोड़ा बोस्ट करते हुए एक्स कहता है कि वह फेमस गैस्ट्रोनोम है, लेकिन उस टाइम किसे फर्क पड़ता है। हंगर इतनी ज्यादा होती है कि स्ट्यू ठंडा होने का वेट भी नहीं करता। डर्टी माउथ के साथ लोन और भी ग्रेटफुल हो जाता है और काइंडनेस कभी न भूलने की वाव करता है। उसकी यंगर सिस्टर भी मेसी फेस के साथ थैंक्स बोलती है। यह देखकर एक्स बस स्माइल करता है। लोन उसे कॉरिडोर में छोड़ने जाता है और कहता है कि उसकी मदर फूड के लिए थैंक्स कहती है। एंड पर पहुंचकर वह मैंशन की हालत का रीजन बताता है। यह सब टूम्ब ऑफ एम्प्टी ब्रांचेस नाम के डंजन से जुड़ा है, जहां लेजेंड है कि एंड में ट्रेजर है। जनरेशन से टाई ईयर फैमिली ये स्टोरी सुनाती आई है और लोन के फादर ने इस लेजेंड पर बिलीव किया था। मनी और एफर्ट खर्च करने के बावजूद भी वह ट्रेजर नहीं ढूंढ पाया और क्रीचर्स से जो मिलता था वह इतना वैल्यूएबल नहीं होता था कि खर्च रिकवर हो सके, जिस पर फैमिली रूइन में चली गई और पेट्रियार्क स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाया। लोन एडवेंचरर से रिक्वेस्ट करता है कि वह डंजन में जाए और प्रूव करे कि उसके फादर सही थे। क्वेस्ट द लेजेंड ऑफ द टीयर फैमिली अपीयर होती है और तुरंत एक्सेप्ट कर ली जाती है। रिवॉर्ड थोड़ा लाउजी है, लेकिन अंदर जनरस एक्सपी मिल सकता है। इसके बाद वह टूम्ब ऑफ एम्प्टी ब्रांचेस में एंटर करता है। वास्ट मैप ऑफ फेट में इतना जल्दी अनएक्सप्लोर्ड डंजन मिलना उसे लकी फील कराता है। तभी एंट्रेंस के पीछे एक स्केलेटन अपीयर होता है। वह टाइम वेस्ट नहीं करता और क्रीचर को डिफीट करके काफी एक्सपी अर्न करता है। लेकिन जैसा लोन ने कहा था वैसा ही यहाँ भी कुछ वैल्यूएबल नहीं मिलता। कुछ आवर्स बाद डंजन बॉस उसके सामने आता है। क्रीचर एक मैजिकल अटैक लॉन्च करता है जिसे वह अपने शील्ड से डिफेंड कर लेता है। इस बार उसे खुद क्रीचर के पास जाना पड़ता है। एक्स आगे बढ़ता है और उसके मैजिक अटैक्स को डिफेंड करता है। जंप करते हुए वह अपनी सोर्ड उठाता है और फाइनल ब्लो देकर डंजन बॉस को डिफीट कर देता है। इसके साथ टूम ऑफ एम्प्टी ब्रांचेस कंप्लीट हो जाता है और एक्स को काफी एक्सपी मिलता है। बोनस में उसे सोलो डंजन क्रॉलर टाइटल भी मिलता है, जो काफी कूल लगता है। सिंपल नेम उसे पसंद आता है, लेकिन वह नोटिस करता है कि बॉस के पास भी कुछ गुड नहीं था, तो शायद लेजेंड होक्स है। तभी वो ग्राउंड पर कुछ नोटिस करता है। वह डिवाइन ट्रीटमेंट एबिलिटी यूज करता है और एक यूनिक आइटम डिस्कवर करता है जिसका नाम प्योर स्पिरिट ब्रांच है। सीक्रेट फ्लेम इफेक्ट समझे बिना ही
एक्स उसे लाइट कर देता है। डंजन की वॉल पर कई ब्राइट पॉइंट्स अपीयर होते हैं। वह क्यूरियोसिटी में पास जाता है और ऐसा करते हुए वह समझने लगता है कि यह सेक्रेट फ्लेम असल में क्या है। हमारा एडवेंचरर याद करता है कि सेक्रेट फ्लेम डार्क एनर्जी पर रिएक्ट करता है और वह क्रिस्टल्स को इंटेंसली ग्लो करते हुए ऑब्जर्व करता है, जिस पर उसे समझ आता है कि यही लेजेंड का ट्रेजर है। कुछ देर बाद डंजान का डोर खुलता है और एग्जिस बाहर निकलता है। लोन नर्वस होकर उसे ग्रीट करता है क्योंकि डिले देखकर वह वरी करने लगता है। उसके हाथ में कुछ न देखकर वह टाइम वेस्ट करने के लिए अपोलोजाइज करता है। एडवेंचरर स्माइल करता है और कहता है कि असल में उसके फादर सही थे। यह सुनकर नोबल बॉय कंफ्यूज हो जाता है, जिस पर एक्स अपने कोट पॉकेट में कुछ सर्च करने लगता है और फिर वह ऑब्जेक्ट उसे दिखाता है। वह ब्लैक आयरन का पीस होता है जो फेट के 5 रेयर ओर्स में से एक है, सुपर रेजिस्टेंट है और आइटम्स में डार्कनेस एट्रीब्यूट कर सकता है, जो लाइट के साथ मिलकर बाकी सबसे सुपीरियर है। यानी ये स्टोन फॉर्चून के बराबर है। स्टोन को टाइटली पकड़कर लोन घुटनों पर गिर जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसे फील होता है कि उसके फादर सच में सही थे। फिर खड़ा होकर आंसू वाइप करता है और वाव करता है कि वह टियर फैमिली को रीबिल्ड करेगा और उसे फिर से हैप्पी बनाएगा। बॉय एक्स का हाथ पकड़कर पूछता है कि वह उसे कैसे रिवॉर्ड कर सकता है। शाय होकर एडवेंचरर कहता है कि वह अपने टाइम पर पे कर दे, लेकिन लोन को याद आता है कि वह अभी कुछ दे सकता है और वह उसे टायर फैमिली क्रेस्ट दे देता है। क्रेस्ट का स्पेशल इफेक्ट देखकर एक्स सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वह काफी इंटरेस्टिंग है। एक्स उसे थैंक्स कहता है और इनकरेज करता है कि वह फैमिली को रिस्टोर कर पाएगा। मैंशन के बाहर दोनों एक दूसरे को वेव करते हैं और अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। लोन उसे जाते हुए देखता है और विश करता है कि उसके डेज ब्लेसिंग से भरे रहें। फील्ड बॉसेस केव बेयर्स को डिफीट करने पर कंप्लीट सेट्स ड्रॉप करते हैं, इसलिए एक्स और 5 दूसरे प्लेयर्स विंटर फॉरेस्ट में उन्हें हंट कर रहे होते हैं। एक्स उन्हें एरोगेंटली देखता है और सोचता है कि ये लोग कितने इम्पेशेंट हैं, लेकिन उसे ये भी स्ट्रेंज लगता है कि आसपास कोई और क्रीचर नहीं है। वह इमेजिन करता है कि शायद यह हंटिंग एरिया किसी गिल्ड का है। अचानक कोई चिल्लाता है कि जितना हंट करना है कर लो, जब तक कोई देख नहीं रहा। समझने का टाइम मिले बिना एक्स देखता है कि एक रैंडम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स एरिया में अपीयर हो जाता है। यह एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो पहले से यहाँ थे उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल है। इरिटेटेड होकर वह ग्रुप के हाई लेवल गाय की तरफ बढ़ता है, जो उसे लूजर कहकर एरिया छोड़ने को बोलता है क्योंकि अब यह जगह उनकी है। जिस पर एक्स 1-on-1 चैलेंज करता है और कहता है कि उसे योर मैजेस्टी बुलाना पड़ेगा। हाई लेवल गाय उसे एक और चांस देता है, लेकिन एक्स कहता है कि स्पीयर उठा लो। वह बिलीव नहीं कर पाता कि एक लो लेवल नोबडी उसे पीवीपी के लिए कॉल कर रहा है। आखिर वह एक्सेप्ट करता है, लेकिन रियलाइज करता है कि वह लेवल 50 के साथ टाइम वेस्ट कर रहा है। फ्यूरियस होकर वह स्पीयर पकड़ता है और चिल्लाता है कि एक्स को रिग्रेट करवाएगा। कॉम्बैट शुरू होता है और उसका पहला अटैक तुरंत स्टॉप हो जाता है। सरप्राइज में उसे डॉज करने का भी टाइम नहीं मिलता और सोर्ड स्ट्राइक उसे हिट कर देती है। अब उसे डाउट होने लगता है कि एक्स सच में लेवल 50 है या नहीं, क्योंकि वह लाइटनिंग मक्वीन की तरह फास्ट है। दूसरा अटैक आता है जिसे वह मुश्किल से स्पीयर से ब्लॉक करता है। फाइट बेयरली शुरू हुई है और वह ऑलरेडी बीटिंग खा रहा है। डेस्परेट होकर वह स्ट्रैटेजी सोचने की कोशिश करता है, लेकिन एक्स फाइनल ब्लो मारकर उसे गिरा देता है। इस तरह ट्रबल मेकर्स गिल्ड का लीडर डिफीट हो जाता है। उसे ग्राउंड पर गिरा देखकर बाकी मेंबर्स डर जाते हैं और समझ नहीं पाते क्या करें। एडवेंचरर बस कहता है कि सब यहाँ से निकल जाओ, अब ये एरिया उसका है। फिर वह अपनी हंट पर लौटता है, लेकिन टाइम वेस्ट होने से अभी भी अपसेट है। एक्स याद करता है कि केव बेयर लास्ट टाइम लेक के पास दिखा था, इसलिए वह शोर पर ट्रैक सर्च करता है। आखिर एनिमल्स को भी थर्स्ट लगती है। नीचे देखकर उसे बेयर के फुटप्रिंट्स मिलते हैं और वह उन्हें फॉलो करता हुआ एक केव तक पहुंचता है। अंदर से रेड आईज और हेवी फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। फाइनली एक्स उस क्रीचर को ढूंढ लेता है जिसे वह सर्च कर रहा था। केव बेयर रोर करता है, लेकिन एक्स इंटिमिडेशन रेजिस्ट करता है और आयरॉनिकली ग्रीट करता है, साथ में सोर्ड ड्रॉ करता है। क्रीचर स्वाइप करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आसानी से डॉज कर देता है। ये परफेक्ट चांस है स्ट्यू से मिली स्किल टेस्ट करने का, जिस पर वह केशिमार का शील्ड यूज करता है। बेयर फिर रोर करता है और एडवेंचरर इक्विपमेंट आगे करके जंप करता है। एक्स शील्ड से बेयर को हिट करता है और उसे स्टन्ड छोड़ देता है, लेकिन वह अभी भी अलाइव है। स्टन इफेक्ट जल्दी खत्म होगा, इसलिए उसे फास्ट फिनिश करना है। वह मॉन्स्टर का वीक स्पॉट पहले ही फाइंड कर चुका है। रिकवर करते हुए बेयर को देखकर एक्स आगे बढ़ता है और उसकी चेस्ट पर सोर्ड से फाइनल ब्लो देता है। इस तरह केव बेयर डिफीट हो जाता है और उसके अकाउंट में और एक्सपी ऐड हो जाता है। उसे बिलीव नहीं होता कि वह इतना स्ट्रांग बन गया है कि ऐसे क्रीचर को एक स्ट्राइक में हरा देता है। स्नो के बीच एक्स विंटर फॉरेस्ट का ब्लेसिंग देखता है, जो माइनर अटैक को नलिफाई करता है। हेवी क्लोक पहनकर वह फैशन शो के लिए रेडी फील करता है। उसे रिक्वायर्ड मीट भी मिल जाता है, जिसके इफेक्ट्स कम से कम कहें तो स्ट्रेंज हैं। क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाता और डिसाइड करता है कि टेस्ट करके देखे कितना बैड है। डिवाइन टेस्ट उसे कार्कस जैसा फ्लेवर डिटेक्ट कराता है।
वह वॉमिट नहीं करता, लेकिन रॉ खाना उसकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं है। फिर एक्स डिवाइन कुकिंग यूज करता है ताकि देखे कुछ इंप्रूव होता है या नहीं, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं होता। मीट अभी भी गेमी स्मेल देता है, शायद उसे सही रेसिपी नहीं पता या फिर स्किल्स भी समझ चुकी हैं कि ये लॉस्ट कॉज है। तो एक्स डिसाइड करता है कि वह इस ग्रीसी मीट को जितना टेस्टी बना सकता है उतना बनाएगा। मेजी इंक बिल्डिंग में दो डेवलपर्स फेट के ऑफिशियल स्ट्रीमर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। बुलकट वाला डिस्क्वालिफाइड लोगों के लिए सिंपैथी फील करता है, जबकि पोम्पाडोर वाला बिल्कुल केयर नहीं करता। उसके हिसाब से ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, प्लेयर्स को बहुत सारा गोल्ड और सैलरी कमाने का चांस मिलता है और साथ में हग फेम भी। दोनों एग्री करते हैं कि फेट स्ट्रीमर टैग ही व्यूअर्स अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि कंपनी अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए लोगों को हायर कर रही है, लेकिन सिर्फ 30 स्पॉट्स अवेलेबल हैं, इसलिए कंपटीशन फियर्स है। पोम्पाडोर को डाउट नहीं है कि नेक्स्ट स्ट्रीमर्स कायूज जैसे फ्लैशी और स्ट्रांग होंगे। गॉसिप करने के मूड में बुलकट कंपनी के प्रेसिडेंट की बात छेड़ देता है और हंसते हुए कहता है कि इतने समय बाद वह फेट में इन्वॉल्व हुआ है। पोम्पाडोर आयरॉनिकली हंसता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट इतना इन्वॉल्व है। बुलकट अग्री करता है क्योंकि प्रेसिडेंट ने बस किसी एक पर्सन को रेकमेंड किया है, फिर भी वह उस पर्सन को लेकर क्यूरियस हो जाता है। दूसरे रूम में एक स्क्रीन पर एक्स के क्लिप्स चलते हैं जहां वह एनपीसीज और प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करता दिखता है। कोई उसकी पूरी प्रोग्रेस ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसकी इवोल्यूशन से इम्प्रेस्ड है। वह प्लेयर चीजों को हाफ हार्टेड नहीं करता और सिंपल टास्क्स में भी मेटिकुलस रहता है। डॉक्टर शुबर्ट्स प्रेसिडेंट उसे रेयर जेम मानता है जो चांस डिजर्व करता है। उसके हिसाब से ये सेल्फिश होगा अगर सिर्फ वही उसे फेट की हिस्ट्री बार बार चेंज करते देखे। विंटर फॉरेस्ट में वापस एक्स अभी भी ब्लेस्ड मीट को कुक करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मोमेंट्स में उसे अपने नॉर्मल टेस्ट बड्स याद आते हैं। जिनके टेस्ट अलग हैं उनके लिए कुकिंग करना उसकी इमेजिनेशन से ज्यादा हार्ड है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि उसे किसी और के लिए कुक करने की जरूरत नहीं है। केव में वह अकेला है तो दूसरों के लिए फूड बनाने का रीजन ही नहीं है। फिर वह मीट को एक बार और फ्राई करता है और बाइट लेता है। डिवाइन टेस्ट एक नया सीक्रेट फ्लेवर डिटेक्ट करता है और उसे नई विजन मिलती है। अचानक वह एक फॉरेस्ट में होता है जहां दो आदमी कैंप फायर के पास बैठे हैं। पर्पल क्लोक वाला टाइडी लुक के बावजूद गैस्ट्रोनॉमी का किंग लगता है। तभी लाउड स्क्रीम सुनाई देती है और एक्स पीछे मुड़कर देखता है कि वॉरियर्स की आर्मी उन दोनों की तरफ बढ़ रही है। रेड क्लोक वाले को नाम से बुलाया जाता है, जिस पर एक्स कंक्लूड करता है कि यह के का ग्रेट ग्रैंडफादर है। गैस्ट्रोनॉमी का किंग बेयर स्टांस यूज करता है और उसके शरीर से स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलती है। एक वॉरियर कंफ्यूज होकर पूछता है कि यह क्या है। तभी वह जमीन पर पावरफुल पंच मारता है और ग्राउंड शैटर हो जाती है। एक्स टेंस होकर पूरा सीन देखता है और बिलीव नहीं कर पाता कि यह बेगर इतना स्ट्रॉन्ग है। आर्मी के नीचे की जमीन एक्सप्लोड हो जाती है और एलीट सोल्जर्स आसानी से डिफीट हो जाते हैं। विजन में आखिरी चीज जो वह देखता है वह गैस्ट्रोनॉमी का किंग है, जो डिस्ट्रक्शन के बीच खड़ा होकर उसकी डायरेक्शन में देख रहा है। अचानक एक्स जाग जाता है और सोचता है कि डेवलपर्स को बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट पता भी है या नहीं। डिवाइन पैलेट गैस्ट्रोनॉमी किंग की फर्स्ट रेसिपी का सीक्रेट फ्लेवर डिटेक्ट करता है और एडवेंचरर को ओरिजिनल स्किल बेयर स्टांस मिल जाती है। वह अचीवमेंट से बहुत हैप्पी होता है। अब उसके पास ये स्किल है तो शायद वो वॉर मशीन के खिलाफ चांस बना सके। केव से बाहर निकलते ही सन की रेज उसके फेस पर पड़ती हैं। रेसिपी हाथ में है। अब शेफ कालिन के रेस्टोरेंट लौटने का टाइम है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट उसे अपनी नई स्किल यूज करना सीखने में है। इतना कि उसे पता भी नहीं चलता कि थीव्स का ग्रुप उस पर अटैक करने वाला है। उनका लीडर उसके फैंसी क्लोक में इंटरेस्टेड है। एक्चुअली एक्स नोटिस कर चुका है। वह पहले से ऐसे सिचुएशंस का आदी है और उन्हें फाइट के लिए कॉल कर देता है। बैंडिट्स हाइडिंग से निकलते हैं और उसे खत्म करने के लिए रेडी होते हैं। सराउंड करके लीडर पूछता है कि क्या उसे लगता है वह सबको डिफीट कर सकता है। थीव्स से घिरा एडवेंचरर रियलाइज करता है कि वे काफी ज्यादा हैं। लीडर कहता है स्ट्रगल करने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि वहां उससे स्ट्रॉन्गर कोई नहीं है। एक्सो उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता है और उसकी रेड आइज नोटिस करता है। वह रॉग है। फेट में जब फेम 0 हो जाती है और कोई लगातार बैड थिंग्स करता है तब वह रॉग बन जाता है। रेड आइज से उन्हें पहचानना इजी है और उन्हें डिफीट करने पर कोई पेनल्टी नहीं मिलती। एडवेंचरर स्मर्क करता है। यह नई स्किल टेस्ट करने का परफेक्ट मौका है। एक्स बेयर स्टांस एक्टिवेट करता है और उसके आसपास स्ट्रॉन्ग एनर्जी फैल जाती है। जमीन पर क्रेटर बन जाता है। थीव्स स्कैर्ड और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। 30 मिनट बफ का एडवांटेज लेते हुए वह अपनी सोर्ड जमीन में थ्रस्ट करता है। पहले बैंडिट्स उसे शो ऑफ समझकर मॉक करते हैं, लेकिन तभी उनके नीचे की ग्राउंड एक्सप्लोड हो जाती है और वे आसानी से नॉक डाउन हो जाते हैं। अपने फीट को देखकर एक्स एक्साइटेड हो जाता है और बफ खत्म होने से पहले हंटिंग पर जाने का डिसाइड करता है। लेकिन पहले वह थीव्स के आइटम्स चेक करता है और ये काफी गुड रहता है। नॉर्विल के सेंट्रल स्क्वायर में कुक उसे एक्साइटेड होकर रेस्टोरेंट में वेलकम करता है। क्वेस्ट का ड्रीम कंप्लीट हो जाती है और एक्स शेफ को ग्रीट करता है। क्लोक देखकर कुक समझ जाता है कि मिशन कंप्लीट हुआ है।
एडवेंचरर कंफर्म करता है और डिश कुक करके टेस्ट कराने की ऑफर देता है, जिस पर शेफ नर्वस होकर कोल्ड स्वेट फील करता है। उसे यकीन है कि टेस्ट शू लेदर जैसा होगा, फिर भी एक्स इंसिस्ट करता है और केव बेयर मीट प्रिपेयर करता है। चॉइस ना होने पर कालिन पहला बाइट लेता है और तुरंत रिग्रेट करता है क्योंकि टेस्ट रियल मेस है। सच में ऐसा कुछ सिर्फ एक्स ही खा सकता है। गैग के बावजूद वह उसे कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने डिस्क्राइब किया था। हैंड एक्सटेंड करके शेफ खान उसे थैंक्स कहता है और बोलता है कि कभी भी जरूरत हो तो उसे ढूंढ ले। स्माइल करते हुए एडवेंचरर भी जेस्चर रिटर्न करता है और कहता है कि वह जरूर आएगा। इस एक्सोटिक मील के बाद कुक पूछता है कि अब वह कहाँ जाएगा। गैस्ट्रोनॉमी किंग का डिसेंडेंट होने के नाते एक्स कहता है कि वह सेकंड रेसिपी की सर्च में जाएगा, जिस पर शेफ खान उसे एक ऐसे आदमी के बारे में बताने का डिसाइड करता है जो उससे कनेक्टेड है, और यह सुनकर एडवेंचरर सरप्राइज हो जाता है। एक्चुअली वह किंग का फैनाटिक है, लेकिन यह बस डिटेल है। उसका नाम लिग्लियन है, एक वैसल जिसने किंग और कैलिन के ग्रेट ग्रैंडफादर की ट्रैवल्स में हेल्प की थी। लेकिन किंग के डिसअपीयरेंस के बाद उसकी लॉयल्टी फैनेटिसिज्म में बदल गई। अपनी डेथ एक्सेप्ट ना कर पाने की वजह से वह अनडेड बन गया और अब भी किंग का वेट कर रहा है। हैंड्स क्लास्प करके एक्स पूरी स्टोरी अटेंटिवली सुनता है। डिस्क्रिप्शन से ही उसे समझ आता है कि यह लिग थोड़ा अनस्टेबल है। कलान उसे एडवाइस करता है कि वह नॉर्वेल के वेस्ट में जाए, जहां उसे बीच ऑफ डेथ मिलेगा, लेकिन लोकेशन पर पहुंचकर उसे इतना विविड और रेडिएंट सीन एक्सपेक्ट नहीं था। वह गलती से लवर्स बीच पर पहुंच जाता है, जहां कपल्स डेट कर रहे होते हैं। यह देखकर एक्स और उसका स्क्यूअर कंफ्यूज हो जाते हैं। वह डायरेक्शंस में इतना भी बैड नहीं है। वह सोचता है कि शायद बीच ऑफ डेथ हिडन प्लेस है जो किसी स्पेशल कंडीशन से अपीयर होता है। प्रॉब्लम यह है कि कंडीशन क्या है। ईटिंग से टायर्ड होकर वह डिसाइड करता है कि थोड़ा फिशिंग कर ले और सोचता रहे। इवनिंग तक एक्स एक और रेनबो ट्राउट पकड़ लेता है, जिससे बगल में बैठा मस्टाच फिशरमैन इंप्रेस हो जाता है। 100 आवर्स फिशिंग करने के बाद उसे टाइम कैचर टाइटल मिल जाता है, लेकिन फिर भी उसे बीच ऑफ डेथ का क्लू नहीं मिलता। तभी लाइन खींचते वक्त कुछ अलग फील होता है। एक स्केलेटन फिश हुक में फंस जाता है, जिसे देखकर फिशरमैन डर जाता है। एक्स सोचता है कि शायद यही छोटा फिश लिगॉन तक पहुंचने का आंसर है। स्माइल करके वह उस बेचारे बोन फिश को बाइट कर लेता है। अचानक विजन में स्कल से भरी सैंड और रेड सी पर लाइटनिंग गिरती दिखती है। अब क्लियर हो जाता है कि फिश बोन्स खाना बीच ऑफ डेथ तक पहुंचा सकता है। ऑनेस्टली ये बीच समर वेकेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं लगता, लेकिन एडवेंचरर को नॉइजी कपल्स वाली बीच से ये ज्यादा पसंद है। एंजॉय करने का टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि उसके पीछे जमीन से एक हैंड निकलता है। मुड़कर देखता है तो स्केलेटन्स की हॉर्ड उसकी तरफ आ रही है और उसे ये परफेक्ट लगता है। फिशिंग सिमुलेटर अब बोरिंग हो रहा था। सोर्ड ड्रॉ करके वह सोचता है कि इन स्केलेटन से कितना एक्सपी मिलेगा और अटैक करने के लिए रेडी होता है। लेकिन पहला सोर्ड स्ट्राइक देने से पहले उसे आसपास स्ट्रेंज एनर्जी फील होती है। अचानक वह खुद को एक एम्प्टी और डार्क जगह पर पाता है, बिना सोर्ड और बिना एक्सपी के। कुछ मीटर्स आगे एक ब्लैक कैंडल जलती है और ग्रीन हेयर और ग्रीन आईज वाला आदमी फ्लेम्स के बीच से निकलता है। वह क्लियरली इरिटेटेड है कि उसके टेरिटरी में वायलेंस हो रहा है। टेंस एक्स पूछता है कि क्या वह लीजन फैनाटिक है, और वह कामली कंफर्म करता है कि वही है जिसने सालों तक किंग का वेट किया और उसके साथ वर्ल्ड चेंज करने की वाव ली, लेकिन जिसकी लॉयल्टी फैनेटिसिज्म में बदल गई। अनडेड पूछता है कि वह क्यों आया है, जिस पर एक्स कहता है कि वह किंग की रेसिपी सीखना चाहता है। लिग्लियन उसे घूरता है। इतने समय बाद वह नाम सुनना उसे पसंद नहीं आता। टेंस होकर एक्स अप्रोच चेंज करता है और कहता है कि वह गैस्ट्रोनॉमी किंग का डिसेंडेंट है। पूरी तरह बिलीव न करते हुए वह फिंगर स्नैप करता है और दोनों टेलीपोर्ट होकर किसी मैंशन जैसी जगह पहुंच जाते हैं। उसकी पावर देखकर एक्स डिसाइड करता है कि वह अब भी थोड़ा और जीना चाहता है। लिजियन चेयर पर बैठता है और फिर से रेसिपीज में इंटरेस्ट के बारे में पूछता है। एक्स कहता है कि वह किसी भी डेंजर का सामना करने के लिए रेडी है। अनडेड हल्का सा स्माइल करता है और कहता है कि सिखाना मुश्किल नहीं होगा। एक्स खुश होकर थैंक्स कहता है, सोचता है कि अब एक और रेसिपी मिल जाएगी, लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही इंडिग्नेशन में बदल जाती है, क्योंकि लिग्लियन कहता है कि वह अभी रेडी नहीं है। रीजन सिंपल है, रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट फिनिक्स है, जो फेट के लेजेंडरी मॉन्स्टर्स में से एक है, इतना पावरफुल कि क्वांटिफाई भी नहीं किया जा सकता। यह सुनकर एडवेंचरर डिसाइड करता है कि वह थोड़ा और जीना चाहता है और फ्यूचर में ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर लौटेगा। लिजियन थॉटफुल हो जाता है। अभी भी डाउट है कि यह सच में किंग का डिसेंडेंट है या नहीं, लेकिन वह सोचता है कि शायद इसमें वर्ल्ड हील करने का पोटेंशियल है। एक्स के जाने से पहले अनडेड उसे बुलाता है और कहता है कि भले ही वह किंग से नाराज है, लेकिन फेट उसे यहाँ किसी रीजन से लाया है। लिजन जानता है कि उसके डेस्टिनी का बर्डन हैवी है, इसीलिए वह हेल्प करना चाहता है। एक्स हेल्प एक्सेप्ट करता है और अनडेड उसे अपनी ओरिजिनल स्किल डेथ नेगेटर ऑफर करता है। इसी के साथ क्वेस्ट अ डील विद अ फैनाटिक अपीयर होती है और उसे दोनों चीजें एक साथ मिलने पर सरप्राइज होता है। लिजन कहता है कि यह स्किल उसके जैसे वीक आदमी के लिए यूजफुल होगी और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उस पर मैजिकल अटैक कर देता है। एक्स सिर्फ एक ब्लो में डिफीट हो जाता है, जिससे प्रूव होता है कि अनडेड से पंगा लेना सही नहीं है। फिर डेथ नेगेटर एक्टिवेट होती है और वह लो रैंक अनडेड सोल्जर बनकर रिवाइव होता है। अब उसे समझ आता है कि वॉकिंग डेड के ज़ॉम्बीज कैसा फील करते होंगे। एडवेंचरर अपने एट्रीब्यूट्स चेक करता है
और शॉक हो जाता है। वह ज़ॉम्बी फॉर्म में भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और विविड है। अनडेड उसे सेटिस्फाइड देखकर खुश होता है और एग्जॉस्ट एम्ब्रेस्ड फील करता है। पोर्टल ओपन करके लिगियन कहता है कि जो उसे चाहिए उसे ढूंढने से पहले फॉरेस्ट में वेंचर करे, एक इंपॉर्टेंट एग जिसे किंग ने इन्वेडर्स से छुपा कर रखा था। पोर्टल से गुजरते ही एक्स फॉरेस्ट ऑफ डेथ में एंटर करता है। वहां आकर भी उसे क्लियर नहीं होता कि यह एग रेसिपी कितना इंपॉर्टेंट है। ज्यादा टाइम नहीं लगता और वह एग ढूंढ लेता है जो उतना भी वेल हिडन नहीं होता। देखते ही उसे फील होता है कि यह कोई नॉर्मल छोटा एग नहीं है। तभी एग क्रैक होने लगता है, जिस पर एक्स पैनिक करता है और लाइगॉन के पास जाने का सोचता है, लेकिन टाइम नहीं होता। रेड एग से एक छोटा ऑरेंज ड्रैगन बाहर आता है। अब क्वेश्चन यह है कि अनडेड इसे डैमेजेस के साथ एक्सेप्ट करेगा या नहीं। वह ज्यादा सोच भी नहीं पाता कि पीछे से एक स्पेक्टर साइथ से स्लाइस करने की कोशिश करता है, लेकिन एक्स सरप्राइज अटैक नोटिस कर लेता है और डिफेंड कर लेता है। हालांकि इतने टाइट स्पेस में उसे डिफीट कैसे करे ये समझ नहीं आता। एडवेंचरर अपनी सोर्ड से अटैक करता है और इमेजिनेशन में सोचता है कि शायद लिग्लियन उसे और ज्यादा ज़ॉम्बी बनाना चाहता है। तभी छोटा रेड ड्रैगन उसके साइड में अपीयर होता है और रोने जैसी आवाज निकालता है, जिसे सुनकर स्पेक्टर की स्पाइन तक शिवर हो जाती है। ऐसी फेरोसिटी सह नहीं पाकर वह क्रीचर फ्ली कर जाता है और एक्स कंफ्यूज्ड रह जाता है। लगता है क्राइंग भी स्केरी हो सकता है। मैंशन में लीगलोन गैस्ट्रोनॉमी किंग के डिसेंडेंट का वेट कर रहा होता है। वह प्रॉमिस की वजह से हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि अपनी विश पूरी करना चाहता है। अचानक पोर्टल खुलता है और एक्स उसके साथ छोटा फ्लाइंग बीइंग लेकर अंदर आता है। एडवेंचरर एक्सप्लेन करता है कि रास्ते में एग क्रैक हो गया था और पूछता है सब ठीक है या नहीं। लिजन कहता है कि उसने यही एक्सपेक्ट किया था और पूछता है उसे लिटिल ड्रैगन कैसा लगा। क्वेस्ट अ डील विद अ फैनाटिक कंप्लीट हो जाती है और ड्रैगन उसके आर्म पर रेस्ट करता है। एक्स कहता है कि वह क्यूट है, लेकिन रिवॉर्ड क्या है यह जानना चाहता है। लिजन कामली कहता है कि रिवॉर्ड यही ड्रैगन है जिसे वह पसंद आ गया है। इतना सिंपल टास्क के बाद इतना गेन हुआ ये बिलीव करना मुश्किल है। फिर भी वह थैंक्स कहकर गिफ्ट एक्सेप्ट करता है। वह इमेजिनेशन में देखता है कि यह क्यूट ड्रैगन एडवेंचर्स आसान बना देगा। वह उसका नाम डीडी रखता है और डीडी सिली होकर उससे स्नगल करता है। अनडेड यह टेरेबल नेम सुनकर चकल करता है और फिलहाल फेयरवेल कहता है। फिंगर स्नैप करते ही एक्स और डीडी मैंशन से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और एडवेंचरर अचानक किसी रैंडम रूम में लिविंग ह्यूमन फॉर्म में वेकअप करता है। लगता है ये सब ड्रीम नहीं था, क्योंकि लिलियन की क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हैप्पी होकर एक्जिन सोचता है कि शायद वह फेथ का पहला प्लेयर है जिसके पास ड्रैगन है। तबीयत फेथ से एक नया मैसेज आता है जिससे वह कंफ्यूज हो जाता है। सरप्राइजेस यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि एक्सर्स गेम का ऑफिशियल स्ट्रीमर सेलेक्ट हो चुका है। रियल वर्ल्ड में वापस आकर वह गेम से लॉग आउट करता है। 2 दिन कैप्सूल में पड़े रहने के बाद बॉडी स्टिफ हो जाती है, लेकिन अचीवमेंट्स के सामने यह कुछ भी नहीं है। अब मैटर यह है कि स्ट्रीमर बनने के लिए क्या चाहिए। हैप्पी होकर वह कंप्यूटर पर रिसर्च शुरू करता है। उसे पता चलता है कि मंथली पेमेंट, डोनेशंस और एड्स का 100% प्रॉफिट मिलेगा। सिर्फ सैलरी से ही उसे फ्राइड चिकन बेचने की जरूरत नहीं रहेगी। गेम खेलकर अर्न करना हर यंग गेमर का ड्रीम है, खासकर जिनकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जीरो होती हैं। उसके माइंड में 1000 लाइव स्ट्रीम आइडियाज आते हैं, जैसे मुकबैंग करना। क्यूरियस होकर वह टॉप स्ट्रीमर सर्च करता है। एक्सपेक्टेड है कि वॉर मशीन फर्स्ट प्लेस पर है और खुद को 67 पर देखकर वह सरप्राइज नहीं होता। अभी उसने स्ट्रीमिंग स्टार्ट भी नहीं की है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि पहले लेवल अप करेगा और मुकबैंग के लिए इंग्रेडिएंट्स गैदर करेगा। प्रोटैगनिस्ट स्ट्रेच करता है और इमेजिन करता है कि अभी एनैप लेना अच्छा रहेगा। इतने टाइम बिना स्लीप के रहा है, शायद बेड पर गिरते ही सो जाएगा। उसके अपार्टमेंट से दूर स्टूडियो स्टेज पर स्पॉटलाइट्स ऑन होते हैं। होस्ट अनाउंस करता है कि किमोस लाइव स्ट्रीम शुरू हो रहा है, जो वॉर मशीन का लीडर है। वे ब्लैक वेयरवुल्व्स को डिफीट करते दिखाएंगे। रूइंस में लीडर गिलमेट से कहता है कि कैमराज माइंड मत करो। 1 मिलियन व्यूअर्स उन्हें वॉच कर रहे हैं, जो प्रूव करता है कि वॉर मशीन स्ट्रॉन्गेस्ट है। का स्पीच खत्म करता है और यूजुअल कॉन्फिडेंस दिखाता है। गिल्ड अब उन क्रीचर्स से फेस करने वाली है जो एक छोटे किंगडम को वाइप आउट कर सकते हैं। ब्लैक वेयरवुल्फ कॉन्क्वेस्ट क्वेस्ट टफेस्ट में से एक है। सोर्ड आगे करके सिस अटैक अनाउंस करता है और वॉर मशीन और ब्लैक वेयरवुल्व्स के बीच बैटल शुरू हो जाती है। नेक्स्ट डे एक्स डेजर्ट ऑफ फॉरगेटफुलनेस की सैंड्स में वॉक कर रहा होता है। सच में वह थोड़ा एमलेस घूमते घूमते वहां पहुंच गया है और उसे पता भी नहीं कि फूड मिलेगा या नहीं। तभी एक बेबी डेजर्ट स्कॉर्पियन चलता दिखता है, जो इंडिकेट करता है कि आसपास एडल्ट्स भी होंगे। वह सोचता है कि शायद ब्रेडेड स्कॉर्पियन मुकबैंग के लिए गुड डिश हो सकता है। एडवेंचरर सोर्ड पकड़ता है और पुअर लिटिल क्रीचर पर अटैक करता है और सच में उसे स्लाइस कर देता है, जिसे देखकर पीटर शॉक हो जाता। मॉन्स्टर का पीस हाथ में लेकर वह कुक करने की तैयारी करता है और प्रे करता है कि टेस्ट अपीयरेंस से बेटर हो। इंग्रेडिएंट रेडी है तो वह डिवाइन कुकिंग यूज करता है और स्कॉर्पियन ऑलमोस्ट चिकन नगेट जैसा दिखने लगता है। एक्स पीस उठाकर टेस्ट करता है। डिवाइन पैलेट अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का टेस्ट डिटेक्ट करता है और उसे डेजर्ट हीट से इम्यूनिटी मिलती है। वह खुशी से स्कॉर्पियन नगेट खाता है और टेस्ट एक्सपेक्टेड से बेटर लगता है
उसे डीडी याद आता है और वह स्नैक शेयर करने का डिसाइड करता है। समनिंग सर्कल से लिटिल ड्रैगन अपीयर होता है और तुरंत उसकी तरफ फ्लाई करता है। एक्स उसे पीस ऑफर करता है क्योंकि आगे इंग्रेडिएंट्स गैदर करने के लिए एनर्जी चाहिए और डीडी नॉट करता है। सडनली जमीन उनके नीचे से कोलैप्स होने लगती है और रिएक्ट करने का टाइम मिले बिना एक्स सीधे होल में गिर जाता है। वे ट्रैप में फंस चुके होते हैं और वह बिल्कुल कैट की तरह लैंडिंग करता है। नीचे आते ही वह खुद को डेजर्ट स्कॉर्पियन से सराउंडेड पाता है। ऑलरेडी इरिटेटेड होकर वह तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उन्हें डिफीट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि पीछे से एक स्टिंग सीधा उसकी बैक में लग जाएगा। क्या कावर्डिस है? जहां वह गिरा है वहां की सैंड इतनी मडी है कि उसके फीट मुश्किल से मूव होते हैं, डॉज करना भी हार्ड हो जाता है और सिचुएशन और वर्स हो जाती है क्योंकि वह ब्लीडिंग करने लगता है। अपने कंपेनियन को डेंजर में देखकर डीडी तुरंत एक्शन लेता है। एक्स पैनिक करता है जब वह देखता है कि डीडी एक स्कॉर्पियन को टेल से पकड़ लेता है। पहले उन्हें यहाँ से निकलना है। लिटिल ड्रैगन उसे जोर से जमीन पर स्लैम करता है और इस बीच एक्स सोचने की कोशिश करता है कि एस्केप कैसे करें। तब एक और सरप्राइज स्टिंग उसकी तरफ आता है, लेकिन इस बार वह सोर्ड से डिफेंड कर लेता है, भले ही उसके फीट सैंड में धंसे हुए हैं। ब्लीडिंग इंटेंस हो जाती है और उसे एनीमिया फील होने लगता है। एक्स घुटनों पर गिरता है और उसे जीरो सर्टेनिटी है कि अभी अनडेड बनना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या नहीं। पैंटिंग करते हुए वह महसूस करता है कि उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे फेड हो रही है, लेकिन उसे पता है कि पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। वह खड़ा होता है और खुद को काम करने की कोशिश करता है। इस समय एक स्कॉर्पियन पर फोकस करना बेस्ट ऑप्शन है। डीडी अपने बैटर्ड कंपेनियन को अटैक के लिए तैयार देखता है और डर जाता है। एक्स कॉन्फिडेंस के साथ उसे रीअश्योर करता है और कहता है कि आज उसका डिफीट का दिन नहीं है। बैटर्ड और अंडरपेड होने के बावजूद हमारा एडवेंचरर यह फाइट जीतने के लिए डिटरमिन्ड है। एक स्कॉर्पियन फिर से पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक्स इस वॉर्न आउट टैक्टिक से ऑलरेडी अवेयर है। टाइम वेस्ट किए बिना वह क्रीचर का स्टिंगर कट कर देता है। सिचुएशन जल्दी रिजॉल्व करनी है क्योंकि ब्लीडिंग सीरियस है। वह साइड में डीडी को फाइट करते देखता है और वरीड होता है कि क्या करे। डीडी अभी स्टैंडिंग है लेकिन थोड़ा वॉबली दिखता है। तभी एक्स को एक आइडिया आता है। उसे लिटिल ड्रैगन का वह क्राई याद आता है जिसने हाई लेवल स्पेक्टर को भी स्केयर कर दिया था। खुद को फूल समझते हुए कि वह यह भूल गया, एक्स डीडी को कॉल करता है। डीडी उसकी तरफ देखता है, कमांड का वेट करता है। बिल्कुल पोकेमॉन मास्टर की तरह एक्स स्कॉर्पियंस की तरफ पॉइंट करता है और डीडी को रोर यूज करने का ऑर्डर देता है। लिटिल ड्रैगन क्रीचर्स की तरफ बढ़ता है और अपनी पूरी पावर चैनल करके एक लाउड रोर करता है जो इतनी क्यूटनेस के साथ उन्हें कंफ्यूज कर देता है। एक्स एक्साइटेड हो जाता है कि प्लान वर्क कर गया। डीडी को कंग्रेचुलेट करके वह डिसाइड करता है कि स्कॉर्पियंस की करंट स्टेट का एडवांटेज लेना चाहिए। सोर्ड हाथ में लेकर वह बेयर स्टांस यूज करता है और चार्ज करता है और कुछ ही सेकंड्स में डेजर्ट स्कॉर्पियंस के सिर्फ पीसेस जमीन पर बचे होते हैं। साइड में मडी पार्ट देखकर उसे याद आता है जहां वह गिरा था और फीट फंसे थे। डीडी उसकी तरफ फ्लाई करता है तो एक्स उसे उठाकर कहता है कि उसने उन्हें सेव किया। सिचुएशन रिजॉल्व हो चुकी है। अब इस डंप से निकलने का टाइम है। वे जंप लगाकर ट्रैप से एस्केप करते हैं और एडवेंचरर को इसके लिए रिवॉर्ड भी मिलता है, जो ऑनेस्टली मिनिमम है उस सब के बाद जो उसने फेस किया। एंशिएंट ग्लव्स ऑफ द रॉयल गार्ड रेलिक मिलते ही वह सरप्राइज हो जाता है। एंशिएंट रेलिक्स का सेट बाकी आइटम्स से बेटर एट्रीब्यूट्स देता है और कंप्लीट होने पर स्पेशल इफेक्ट भी एक्टिवेट होता है, लेकिन ऐसे फीट अचीव करने वाले प्लेयर्स गिने चुने होते हैं। आज सच में उसका लकी डे है, लॉटरी भी जीत सकता है। एक्साइटेड होकर एक्स नए ग्लव्स इक्विप करता है और ग्रेट फील करता है। वह कंक्लूड करता है कि सेट के बाकी पीसेस डेजर्ट में स्कैटर्ड होंगे। डिटर्मिन्ड होकर वह डीडी को कॉल करता है और दोनों बाकी आइटम सर्च करने निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट डे एक्स पूरा न्यू सेट पहन चुका होता है। गुची नहीं है लेकिन उसके लेवल के लिए बेस्ट आर्मर है। क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद वह डीडी को रेस्ट करने देता है और अकेले इंग्रेडिएंट सर्च करने निकलता है। अब कंप्लीट आउटफिट के साथ ज्यादा टाइम नहीं लगता स्कॉर्पियंस पकड़ने में। सच में एक आवर में वह इतना कैच कर लेता है कि लगभग 30 फैमिलीज फीड हो सकती हैं। एडवेंचरर हेलमेट उतारता है और अपना पहला लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने की तैयारी करता है, जिसका नाम रखता है एक्सेस मॉन्स्टर मुकबांग। नेम चूज करके वह बटन प्रेस करता है और लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है। शाय होकर वह खुद को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन स्मॉल ऑडियंस ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखती। बिगिनिंग हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए वह ज्यादा वरी नहीं करता। कंटिन्यूइंग करते हुए एक्स मॉन्स्टर मुकबांग इंट्रोड्यूस करता है और डेजर्ट स्कॉर्पियन पार्ट्स दिखाता है जो वह यूज करेगा। स्केप्टिकल कमेंट्स पढ़कर वह डिसाइड करता है कि प्रूव करेगा कि यह क्लिकबेट नहीं है और बकेट में से एक लेग का पीस उठाकर रॉ खा लेता है। डिवाइन पैलेट की वजह से शायद, लेकिन उसे ये रॉ क्रीचर सरप्राइजिंगली टेस्टी लगता है। अब कोई इसे क्लिकबेट नहीं कह सकता। प्रूफ देने के बाद वह बाकी ईट फिनिश करता है और शेल कुक करने लगता है। ऑडियंस ग्रो होने लगती है और 10,000 व्यूअर्स तक पहुंच जाती है। वह खुद बिलीव नहीं कर पाता कि व्यूज इतनी जल्दी इंक्रीज हुए और गोल्ड डोनेशंस भी आने लगती हैं, जिससे वह एस्टोनिश्ड हो जाता है। इस रेट से तो वह स्क्रूज मैकडक की तरह मनी में स्विम करेगा। एक्स डोनेशंस के लिए थैंक्स कहता है और प्रॉमिस करता है कि बेस्ट स्ट्रीमिंग चैनल बनाने की कोशिश करेगा। ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए वह रॉ स्कॉर्पियन शेल भी खा लेता है। बस उम्मीद है उसके पास मेडिसिन हो। कंपनी में डेवलपर टिगलिनिया वॉर मशीन लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है।
तभी उस लाफ्टर सुनाई देती है और वह कंफ्यूज्ड हो जाता है। वॉर मशीन स्ट्रीम में कुछ फनी नहीं हो रहा। वह उठता है और टोपातिनियो व दो कॉलीग्स किसी गाय के कुछ खाने की बात से करते हैं। तलिनिया क्यूरियोसिटी में उनके पास जाता है और देखता है कि वे हमारे प्रोटैगनिस्ट का मुकबांग लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। ये देखकर वो बिलीव ही नहीं कर पाता। वे लोग एपिक गिल्ड बैटल देखने से ज्यादा किसी को खाते हुए देखना प्रेफर कर रहे होते हैं। तो पतिनियो भी मानती है कि वॉर मशीन की फाइट देखना फन है, लेकिन यह तो नेक्स्ट लेवल है। अब भी डिसबिलीफ में तिगलिना कहता है कि ऐसी लाइव स्ट्रीम के 100 व्यूअर्स भी नहीं होने चाहिए, लेकिन उसका कॉलीग बोलता है यहाँ तो 1 लाख व्यूअर्स हैं। और यह सुनकर स्केप्टिकल डेवलपर पूरी तरह शॉक हो जाता है। किसने सोचा था कि रेन ऑनलाइन का ग्रेटेस्ट कमांडर ह्यूमिलिएशन के बाद ऐसे रिसर्फेस करेगा। यह सुनकर तिगलिनिया सरप्राइज होता है और अब समझ जाता है कि प्रोटैगनिस्ट को इतना अटेंशन कैसे मिला। तो पतिनियो पूछती है कि वॉर मशीन लाइव स्ट्रीम के कितने व्यूअर्स हैं। जवाब आता है 8.3 मिलियन और जल्दी 9 मिलियन पहुंचने वाला है। लेकिन एक्स की फास्ट ग्रोथ देखकर तो पतिनियो को डाउट होने लगता है। डेजर्ट ऑफ फॉरगेटफुलनेस में हमारा एडवेंचरर फुल स्टीम अहेड चल रहा है। 5 लाख व्यूअर्स के साथ वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतना पैसा इतनी जल्दी आएगा। ये उसे एक्साइट करता है और वॉर मशीन के गैप को क्लोज करने के लिए रेडी करता है। अचानक एक स्ट्रॉन्ग विंड डेजर्ट सैंड को उड़ा देती है। वह कॉफ करने लगता है और होप करता है कि स्टॉर्म उसके फूड को रुइन न करे। सैंड रुकने का नाम नहीं लेती तो वह लाइव स्ट्रीम टेम्पररी स्टॉप करने का डिसाइड करता है। गुड बाय कहते हुए वह कमेंट्स नोटिस नहीं करता जहां व्यूअर्स वार्न कर रहे हैं कि उसके पीछे कुछ है। लाउड नॉइज सुनकर ही उसे मैसेज समझ आता है। वह पीछे मुड़ता है, सोचता है शायद फूड की वजह से कोई मॉन्स्टर अट्रैक्ट हो गया, लेकिन सामने सैंड जाइंट खड़ा होता है। हेलमेट इक्विप करके एक्स अपोलोजाइज करता है कि उसे मुकबांग स्टॉप करना पड़ेगा और वह उस मॉन्स्टर को डिफीट करने की तैयारी करता है जिसने उसका लाइव इंटरप्ट किया। अब परफेक्ट चांस है प्रूव करने का कि वह सिर्फ मॉन्स्टर ईटर नहीं है। जीनियस बनते हुए वह लाइव एंड कर देता है ताकि व्यूअर्स या तो उसे अंडर एस्टिमेट करें या सिंपैथी फील करें। इस क्रेजी आइडिया के साथ वह सैंड जायंट की तरफ चार्ज करता है। पहला ब्लो उसके फेस पर मारता है, फिर हेड पर दूसरा स्ट्राइक करता है, लेकिन टफ रेजिस्टेंस महसूस होती है। सैंड गस्ट उसकी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं तो वह सोर्ड स्विच करके बो निकालता है। लॉन्ग डिस्टेंस अटैक बेटर रहेगा। 3 एरोज मॉन्स्टर पर लॉन्च करता है और वे डायरेक्टली हिट करते हैं। एक्स ग्राउंड पर लैंड करता है और सोचता है उसने गुड डैमेज दिया है, लेकिन स्मोक के बीच येलो ग्लिमर दिखता है। सडनली सैंड जायंट फिर से इमर्ज करता है और पंच मारने आता है, जिसे एक्स शील्ड से डिफेंड करता है। लेकिन केशमार का शील्ड भी पूरा डैमेज अब्सॉर्ब नहीं कर पाता और इम्पैक्ट से एक्स दूर फेंका जाता है। जायंट का अटैक उसकी इमेजिनेशन से ज्यादा पावरफुल है। फाइट बेयरली शुरू हुई है और वह ऑलरेडी बैटर्ड और ब्रेथलेस है। वह उठता है, बॉव रखता है और फ्यूरियस ग्लेयर करता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि डैमेज 0 है। इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के अगेंस्ट उसे बेयर स्टांस और डीडी दोनों यूज करने होंगे, लेकिन वह अभी भी अकेले डिफीट करने की कोशिश करना चाहता है। सोर्ड हाथ में लेकर वह नेक्स्ट अटैक प्रिपेयर करता है। वह लीप करता है और जायंट के हेड पर फुल पावर से स्ट्राइक करता है, लेकिन क्रीचर को टिकल भी नहीं होता। जायंट काउंटर अटैक करता है और फिस्ट से उसे डायरेक्ट हिट करता है। फिर एक और पंच और एक्स को समझ आता है कि वह जितना स्ट्रॉन्ग सोचता था उतना नहीं है। लास्ट ब्लो से वह फिर दूर फेंका जाता है। व्यूअर्स कमेंट्स में मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूजलेस है। एक्स डिफीट हो जाता है और लाइव स्ट्रीम एंड होने वाली होती है, लेकिन तभी डेथ नेगेटर एबिलिटी एक्टिवेट होती है और एडवेंचरर अनडेड फॉर्म में रिवाइव होता है। स्मोक के बीच वह उठने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि सैंडस्टॉर्म ही जायंट को इनविंसिबल बना रहा है, मतलब पहले स्टॉर्म को हटाना होगा। एक्स हेलमेट रिमूव करता है और अपना मॉर्बिड लुक रिवील करता है और रियल फाइट के लिए रेडी होता है। सैंड जायंट फिर पंच मारता है, लेकिन वह डॉज कर देता है और जायंट ग्राउंड हिट करता है। मॉन्स्टर की स्लोनेस उसे हेल्प करती है, लेकिन स्टॉर्म प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। उसे स्टॉर्म के पीछे से अटैक करना होगा। फेट वर्ल्ड का वेदर बेबी की तरह अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब सैंड स्टॉर्म परमानेंट नहीं है, इसलिए उसे बस वेट करना है। जायंट फिर पंच ट्राई करता है, एक्स डॉज कर देता है। फाइट इसी तरह चलती रहती है। 2 आवर्स डॉज करने के बाद स्टॉर्म फाइनली स्लो होने लगता है। मॉन्स्टर दोनों फिस्ट से ग्राउंड स्मैश करने आता है, लेकिन एक्स जंप करके बच जाता है। जायंट ऊपर देखता है और एक्स उसे स्टेयर करते हुए पूछता है, मजा आ रहा है? जायंट टेंस हो जाता है। बेयर स्टांस एक्टिवेट होती है। एक्स फॉरवर्ड प्रोपेल करता है और सोर्ड नेक पर मारता है। मल्टीपल स्ट्राइक्स के बाद मॉन्स्टर साशिमी से ज्यादा स्लाइस्ड हो जाता है। फाइनली सैंड जायंट क्रम्बल होकर क्रम्स बन जाता है। सर्व्स इट राइट। किसी ने नहीं कहा था कि दूसरों का मुकबांग इंटरप्ट करे। सरप्राइज की बात यह है कि वह फेट के एंशिएंट किंगडम के गार्डियन को डिफीट करने वाला पहला प्लेयर बन जाता है। उसका लेवल लगभग 3 गुना बढ़ जाता है। उसे एक टाइटल मिलता है और उसकी फेम भी राइज करती है। अभी तक उसने इसके बारे में कुछ सीखा नहीं है, जिस पर वह अचीवमेंट पढ़ने का डिसाइड करता है ताकि कुछ इंसाइट मिल सके। टाइटल एक्सप्लोरर ऑफ द एंशिएंट किंगडम कोई बोनस नहीं देता और रूइन स्टिग्मा वाले पार्ट को भी क्लियर नहीं करता, जिससे वह डिसअपॉइंटेड और कंफ्यूज हो जाता है। तभी क्वेस्ट डायरी ऑफ द गार्डियन ऑफ द एंशिएंट किंगडम अपीयर होती है, जो शायद प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकती है। वह नोटबुक उठाकर पढ़ने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और वह रिग्रेट करता है कि ड्यूलिंग की फर्स्ट लेसन पर ही रुक गया था। उसे ऑलरेडी आइडिया है कि किसके पास जाना चाहिए, ग्रेट सेज शोरस,
जो फेट वर्ल्ड का मास्टर ऑफ ऑल नॉलेज है और जिसने सालों पहले गैस्ट्रोनॉमी किंग को भी बहुत कुछ सिखाया था। दोनों समहाउ कनेक्टेड हैं, तो शायद उससे कोई रेसिपी भी मिल जाए। लेकिन एक्स को ये नहीं पता कि शोरस कहाँ मिलेगा। अभी बस वेट करना ही ऑप्शन है कि वह खुद सामने आ जाए। अपने और डी के एट्रीब्यूट्स चेक करके वह देखता है कि दोनों अच्छे हैं। फिर वह डिजर्ट में एमलेसली वॉक करता है, लेकिन कॉन्फिडेंट है कि स्योरस के बारे में क्लूज मिलेंगे। फेट ऑफिस में प्रोटैगनिस्ट के व्यूज देखकर डेवलपर तिगलिना शॉक हो जाता है। उसकी लाइव स्ट्रीम ने लास्ट 2 मिनट्स में वॉर मशीन को सरपास कर लिया। ये हॉट टॉपिक बनेगा और वह गिल्ड की रिएक्शन देखने के लिए वेट नहीं कर सकता। गिल्ड हेडक्वार्टर्स में काइमोस न्यूज देख रहा है। सक्सेसफुल रेड की वजह से लीडर मेन टॉपिक बना हुआ है, लेकिन रिपोर्टर कहता है कि एक नया स्ट्रीमर आया है जो ऑलरेडी नॉइज क्रिएट कर रहा है और ऑफ स्ट्रीम लिस्ट में एक्स सेकंड प्लेस पर दिखता है, जिस पर लीडर स्क्रीन बंद कर देता है। किमोस सोचता है कि यह फॉर्मर गिल्ड लीडर है, लेकिन डीजल अग्री नहीं करता। फिर भी वह प्ले स्टाइल पहचान लेता है और कहता है कि यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंट दिखते हुए भी वह वाइस लीडर से कहता है कि गिल्ड पर और फोकस करें। डीजल थोड़ा एप्रीहेंसिव होकर कंफर्म करता है। मीनवाइल सॉसरस थॉटफुल है क्योंकि उसे लगता है एक्स रिवेंज लेने लौटा है। उधर एडवेंचरर, जो अब जॉम्बी नहीं है, फॉरेस्ट ऑन फेंसेंट ट्रीज में वॉक कर रहा है, जो पब्लिक लाइटिंग के बिना स्ट्रीट जितना डार्क है। अचानक कुछ मीटर दूर एक क्रिएचर उसके पथ में जंप करता है। वह डियर है, एंग्री फेस के साथ, लेकिन एक्स सोचता है कि इसका मीट टेस्टी होगा या नहीं। डियर चार्ज करता है और एंटलर्स से थ्रस्ट करने की कोशिश करता है। डॉज करते हुए एक्स महसूस करता है कि एनिमल से मैजिक फ्लो हो रहा है। एक्साइटेड होकर वो फाइट करता है, लेकिन एंड में उसे प्रेस्टिजियस कुछ नहीं मिलता, सिर्फ म्यूटेंट डियर मीट। वह पीस उठाकर डिवाइन कुकिंग से कुक करता है। रेडी होने पर एक्स मीट टेस्ट करता है। डिवाइन पैलेट हॉर्न का टेस्ट डिटेक्ट करता है, जिससे उसे स्पीड और इंटेलिजेंस मिलती है। साथ ही नेचर से कनेक्ट करने की एबिलिटी भी मिलती है। तभी वह पीछे विस्पर्स और मर्मर्स सुनता है और एक स्ट्रेंज ट्री के सामने आता है जो उसकी प्रेजेंस से हैप्पी नहीं है। शायद ड्यूबियस ओरिजिन का मीट खाना अच्छा आइडिया नहीं था। टॉकिंग ट्री उससे पूछता है कि क्या उसने उसकी बात समझी। शॉर्ट में ट्री हेल्प चाहता है क्योंकि अचानक एक ईविल एनर्जी फॉरेस्ट में आ गई है। फॉरेस्ट का हार्ट वह जगह है जहां एंशिएंट ट्रीज के लिए एनर्जी सोर्स है, लेकिन ये बैड एनर्जी उसे करप्ट कर रही है और उन्हें पेन दे रही है। एक्स अपनी फिस्ट आर्मर पर मारता है और कहता है कि वह हेल्प के लिए रेडी है। ऑलरेडी सोचता है कि यह इजी टास्क होगा। जाते समय एंशिएंट ट्री उसे कॉल करता है और फॉरेस्ट क्रीचर्स को भी सेव करने का फेवर मांगता है, जो इस बैड एनर्जी से टॉर्मेंटेड है। क्वेस्ट सेव द फॉरेस्ट चिल्ड्रन अपीयर होती है और तुरंत एक्सेप्ट हो जाती है। उसे एंशिएंट ट्रीज का ट्रस्ट चाहिए ताकि हार्ट तक एक्सेस मिल सके। लेकिन एक्स रीड करके सरप्राइज होता है कि क्रीचर्स ब्रूटली एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और वह कुछ सेकंड्स पॉज करता है। उसे समझ नहीं आता कि सैड हो या पर्सनल मीट बफेट के चांस पर हैप्पी। एंशिएंट ट्री उसकी इंटेंशन नोटिस कर लेता है, जिससे वह एम्बैरेस्ड हो जाता है। सिचुएशन स्मूथ करने के लिए वह शो करता है कि वह क्रीचर्स को सेव करेगा। क्वेस्ट को फिर से देखता है और उसे क्यूरियस लगता है कि हर फॉरेस्ट में कुछ बैड एप्पल्स होते हैं। वॉक करते हुए एक्स कंक्लूड करता है कि करप्टेड मॉन्स्टर्स अपनी ही काइंड पर अटैक कर रहे होंगे। बुशेस में एक फ्लफी शीप दिखती है और वह ड्रूल करने लगता है, लेकिन तुरंत याद करता है कि वह यहाँ खाने नहीं आया। एंशिएंट ट्री वार्न करता है कि वह क्लोज पहुंच रहा है। एडवेंचरर रुकता है जब कुछ मीटर दूर देखता है कि एक फॉक्स दूसरी पर अटैक करने वाली है। कॉर्प्यूटेड कौन है यह पहचानना इजी है। ब्लैक ऑरा वाली फॉक्स थ्रेटनिंग दिखती है, जबकि नॉर्मल फॉक्स से ग्रीन ऑरा निकल रही है। वेपन्स ड्रॉ करके एक्स पूछता है कि क्या उसे बस क्रीचर को डिफीट करना है, और एंशिएंट ट्री आयरनी में आंसर देता है। वह खुद बिलीव नहीं कर पाता कि वह एक पैसिव अग्रेसिव चंकी प्लांट की बात मान रहा है। एक्स एक स्टेप आगे बढ़ता है और रिस्पॉन्स को यस समझकर एडवांस करता है। मूवमेंट नोटिस करके फॉक्स मुड़ती है। मोमेंट के लिए एक्स सोचता है कि शायद क्रीचर में मैजिक है, लेकिन फिर भूल जाता है क्योंकि उसके पास कूल आर्मर सेट और ड्रीम है। वह शील्ड से स्ट्राइक करने की तैयारी करता है ताकि प्रिलिमिनरी क्वेस्ट जल्दी फिनिश हो जाए, लेकिन करप्टेड फॉक्स अटैक रेजिस्ट कर लेती है, जिससे पता चलता है कि वह जितनी दिखती है उससे ज्यादा टफ है। गार्ड लोअर किए बिना एक्स ग्राउंड पर फीट प्लांट करता है और प्रोपेल होकर सोर्ड स्ट्राइक डिलीवर करता है, और यह सिर्फ एक हिट पर खत्म नहीं होता। करप्टेड फॉक्स 3 ब्लोज में डिफीट हो जाती है। सैंड जायंट जैसे मॉन्स्टर्स को छोड़कर पहली बार वह इतनी स्ट्रॉन्ग क्रीचर से फेस करता है। एडवेंचरर उस एनिमल का मीट और हाइड कलेक्ट करता है। उसकी स्ट्रेंथ देखकर एंशिएंट ट्री बोस्ट करता है कि उसकी टैलेंट पहचानने की नजर अच्छी है। फिर और करप्टेड फॉक्सेस अटैक करने आती हैं और एक्स उन्हें डिफीट करता जाता है। साथ में मीट और हाइड फ्यूचर के लिए कलेक्ट करता रहता है। 10वीं फॉक्स पीछे से बाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन मिजरेबली फेल हो जाती है। उसे लगा था 1 या 2 ही होंगी, लेकिन यहाँ तो पूरी लाइन लगी है। बुशेस से एक और करप्टेड क्रीचर निकलती है। एक्स नोटिस करता है कि इसमें कुछ डिफरेंट है। ये फॉक्स रेबीज से इन्फेक्टेड है और ये उसे थोड़ा वरीड कर देता है। अगर पहले वार्निंग मिलती तो वह रेबीज शॉट ले लेता। इन्फेक्शन कूल नहीं है, इसलिए वह सोड उठाकर फाइनल ब्लो देने की तैयारी करता है। एक्स बेयर स्टांस यूज करता है और जमीन पर फोर्सफुली स्ट्राइक करता है। डिजीज से फ्री होकर भी वह मॉन्स्टर की डार्क मैजिक के बारे में वरी करता है। डार्क मैजिक पावरफुल है, लेकिन फेट में यूज करना खुद लिंच होने जैसा है। उसकी इमेज फ्रीजर के टेम्परेचर से भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए वह सोचता है कि शायद डार्क विजर्ड्स फॉरेस्ट को करप्ट कर रहे हैं। क्वेस्ट
सेव द फॉरेस्ट चिल्ड्रन कंप्लीट हो जाती है और एंशिएंट ट्री उसे थैंक्स कहता है। एक्स सोचता है कि यह इतना डिफिकल्ट नहीं था, अब मिशन कंप्लीट है तो सोर्स तक जाकर प्रॉब्लम खत्म करनी है। क्वेस्ट प्यूरिफाई द फॉरेस्ट ऑफ द एंशिएंट ट्रीज एक्सेप्ट हो जाती है। एक्स रिवॉर्ड से ज्यादा लूट के बारे में एक्साइटेड है। करप्टेड मॉन्स्टर्स पहले ही टफ थे, तो सोचो जिसने उन्हें ऐसा बनाया वह कितना स्ट्रांग होगा। एंशिएंट ट्री उसे फॉरेस्ट के हार्ट तक गाइड करता है। वे एक टैल ट्रंक के पास पहुंचते हैं जो वेजिटेशनलेस एरिया के बीच खड़ा है। एक्स फेमिलियर सेंसेशन फील करता है और रियलाइजेस करता है कि एंट्रेंस टियर मंशन डंजन जैसी है। इसका मतलब यहाँ का बॉस ईविल एनर्जी का सोर्स है। वह खुश हो जाता है कि एक और डंजान एक्सप्लोर करने को मिला। टियर मंशन वाला डंजान थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, सिर्फ एक्सपी और स्टिक्स मिले थे। ये वाला ज्यादा प्रॉमिस करता है, लेकिन डार्क मैजिक यूजर्स की वजह से एक्स्ट्रा कॉशियस रहना होगा। डंजन के एनिमीज कॉम्प्लिकेटेड होंगे और एक्स ये जानता है। बेयर स्टांस चाहिए, लेकिन 13 आवर्स बाकी हैं कूलडाउन के। आइडल रहने से बेहतर है थोड़ा लॉग आउट करके फर्स्ट स्ट्रीम के रिजल्ट्स चेक करे, साथ में रियल फ्रेश एयर भी मिल जाएगी। जाने से पहले वह एंशिएंट ट्री से कहता है एंट्रेंस गार्ड करे ताकि कोई डंजन में एंटर न करे। वह पूछता है क्या किसी और से हेल्प मांगी, लेकिन ट्री कहती है सब डर गए। कंटेंट होकर वह फॉक्स मीट खाता है और लॉग आउट कर देता है। गेम के बाहर डाइविंग कैप्सूल ओपन होता है। प्रोटैगनिस्ट आई खोलता है और खुश होता है कि उसके पास अपना पर्सनल डंजन है जो लार्ज गिल्ड्स के लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होते हैं। अब वह अकेले का है। कैप्सूल से उठकर वह स्ट्रेच करता है और बेड पर लेटकर फर्स्ट लाइव स्ट्रीम रिसर्च करने लगता है। गेम ऐप में रैंकिंग ऑप्शन ओपन करता है और सडनली सरप्राइज हो जाता है। उसकी फर्स्ट लाइव स्ट्रीम 5,328,000 व्यूअर्स तक पहुंच गई और 1050 गोल्ड डोनेशंस मिले। फ्राइड चिकन में कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन लगभग $42,000 बनते हैं। एक नोबडी बकेट में चॉप्ड स्कॉर्पियंस लेकर पीसेस टेस्ट करता हुआ और व्यूअर से इंटरेक्ट करता हुआ, और फिर भी मिलियंस व्यूज। सच में समझना मुश्किल है लोगों को इसमें क्या पसंद आया। एक रैंडम स्कूल में रेड हेड स्टूडेंट अपने फ्रेंड को हरी करता है कि बस मिस ना हो जाए। ब्लैक हेड फ्रेंड फोन में डिस्ट्रैक्टेड है तो वह चेक करता है क्या देख रहा है। स्क्रीन पर एक्स दिखता है और रेड हेड पूछता है क्या वह रैंकर है। दूसरे डिवाइस पर सैंड जायंट वाली लाइव स्ट्रीम क्लिप चलती है। ब्लॉन्ड गाय पहले रिएक्शन नहीं देता, लेकिन 5 लाख प्लस व्यूज देखकर स्क्रीम कर देता है और याद आता है वह रेस्टोरेंट में है। एम्बैरेस्ड होकर अपोलोजाइज करता है। 2 मैन अंदर आते हैं और एक्स की बात करते हैं। एक कहता है कि वह उसे फाइंड करने की कोशिश कर रहा है बिफोर वह टू मच स्टार बन जाए, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिली। ब्लॉन्ड गाय यानी डैलस खुश होता है कि उसका फ्रेंड इतना पॉपुलर हो रहा है कि मेजी इंक बिल्डिंग के बिग स्क्रीन पर दिख रहा है। EX ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी में एम्प्लॉइज उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लक नहीं है। जूनियर राइटर सीओ यू जुंग भी फेल हो रही है। बॉस से कितनी स्कोल्डिंग्स मिली हैं उसे काउंट भी नहीं, लेकिन फॉल्ट उसका नहीं है क्योंकि कोई फेट प्लेयर एक्स को जानता ही नहीं। एसईओ यूजोंग को उसका फेस स्ट्रेंजली फेमिलियर लगता है। मीनवाइल प्रोटैगनिस्ट बेड पर लेटा अपने फर्स्ट फेम मोमेंट्स एंजॉय करता है। फेट वर्ल्ड में वापस एडवेंचरर टाइम वेस्ट नहीं करता और डीडी समन करता है। लिटिल ड्रैगन शोल्डर पर बैठता है और वह पूछता है कैसा है। डीडी बस क्यू की आवाज करता है। प्रिपेयर्ड होकर दोनों एंशिएंट ट्री डंजन के अंडरग्राउंड डिसेंड करते हैं। फर्स्ट लेवल पर एक्स नोटिस करता है कि जगह इन्फेक्टेड लगती है और हर स्टेप के साथ करप्शन बढ़ती है। लुमिनस रूट्स की वजह से टॉर्च की जरूरत नहीं है। अचानक एक डियर अपीयर होता है जो फॉरेस्ट में दिखे डियर जैसा ही है। उस डियर के आसपास भी मैजिकल ऑरा है, लेकिन पहली नजर में कुछ खास नहीं लगता। फिर भी एक्स उसकी एनर्जी को अलग महसूस करता है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही क्रीचर उसकी तरफ मैजिकल अटैक लॉन्च कर देता है और उसे हेट्रेड भरी नजरों से घूरता है। एक्स को डियर का यह एटीट्यूड रूड लगता है क्योंकि कॉन्वर्सेशन से भी शुरुआत हो सकती थी। वह तुरंत बेयर स्टैंस एक्टिवेट करता है जिससे क्रीचर थोड़ा टेंस हो जाता है। टाइम कम है और डंजन क्लियर करने के लिए उसे यह बफ चाहिए। सोर्ड लेकर वह डियर की तरफ चार्ज करता है जो शायद अपने चॉइसेस पर रीथिंक कर रहा होता है। एक्स वेपन स्विंग करता है और एक कटिंग रे बनती है जो पुअर एनिमल को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देती है और ग्राउंड पर ह्यूज ट्रेल छोड़ देती है। शायद बार स्टांस थोड़ा ओवर था, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि तुरंत डियर के और फ्रेंड्स रिफ्रेशमेंट लेकर आ जाते हैं। कम से कम उसे ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि वे भी डार्क मैजिक यूज करते हैं। एक्स कंक्लूड करता है कि इनका फाइटिंग स्टाइल सेम होगा। इसी सोच के साथ वह और डीडी आगे बढ़ते हैं और डियर एक एक करके डिफीट होते जाते हैं और इस तरह डंजन का फर्स्ट फ्लोर क्लियर हो जाता है। बेयर स्टांस बहुत स्टैमिना कंज्यूम करता है, इसलिए एक्स डिसाइड करता है कि अब थोड़ा स्लो चलेगा। क्रीचर्स से उसे स्पिरिचुअल डियर मीट मिलता है जो इंटेलिजेंस 1 पॉइंट बढ़ाता है। डिस्क्रिप्शन पढ़कर वह समझता है कि कोई भी मेज इस आइटम पर क्रेजी हो जाएगा क्योंकि मेज इंटेलिजेंस से अपने अटैक्स स्ट्रांग बनाते हैं। मतलब अगर वह ये मीट खाएगा तो मैजिक नाइट बन सकता है। गेम ने मौका दिया है तो सीज करना चाहिए। 9 लेवल्स बाद भी एक्स स्पिरिचुअल डियर से फाइट कर रहा है और उन्हें आसानी से स्लाइस करता जा रहा है। क्रीचर्स की वेव एंडलेस लगती है तो वह ब्रेक लेकर ब्रेथ कैच करने का डिसाइड करता है। हेलमेट उतारता है
जो स्वेट से ऑलमोस्ट रेक हो चुका है और नेक्स्ट डंजन में मुकबैंग कैसे करेगा यह प्लान करने लगता है। स्पिरिचुअल डियर मीट हाथ में लेकर वह डिवाइन कुकिंग यूज करता है और सक्यूलेंट ग्रिल्ड स्टेक तैयार करता है। डीडी सैलिवेट करता है तो एक्स उसे थोड़ा वेट करने को कहता है। स्मॉल बोल्स में फूड सर्व होता है और दोनों फर्स्ट बाइट लेते हैं। जूसीनेस, फ्रूट जूस जैसा फ्लेवर और टेक्सचर एक्स को इम्प्रेस करता है और डीडी सेटिस्फाइड हो जाता है। डिवाइन टेस्ट डिटेक्ट करता है और उसके मैक्सिमम माना और इंटेलिजेंस इंक्रीज हो जाते हैं। अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है लेकिन जल्दी ही मेज जैसा पावर मिल जाएगा। उसे नेचर कनेक्शन, मैजिक डैमेज और माना अब्जॉर्प्शन के बफ्स भी मिलते हैं। ब्रेक के बीच पीछे से एक वॉइस हेल्प मांगती है। एक्स और डीडी मुड़ते हैं और एक ग्रीन ग्लोइंग ऑर्ब दिखता है जो खुद को फॉरेस्ट स्पिरिट्स बताता है। बहुत डिफिकल्टी से वे कहते हैं कि उनके बॉडीज और माइंड्स कंट्रोल हो रहे हैं। इस जगह की रून स्टोन जो एनर्जी देती है वह कंटामिनेट हो रही है। एक्स ये सुनकर सरप्राइज होता है और पोटेंशियल डेंजर इमेजिन करता है। फेट में कुछ ही रून स्टोन्स हैं और ये फॉरेस्ट भी उनमें से एक है। ये स्टोन्स रीजन्स को प्यूरिफाई करते हैं और वर्ल्ड बैलेंस मेंटेन रखते हैं। स्पिरिट्स कहते हैं कि अगर कुछ नहीं किया गया तो यह प्लेस डेवास्टेटेड और इनक्योरेबल लैंड बन जाएगा। एक्स पूछता है क्या स्टोन इंटेंशनली कंटामिनेट हुई है और वे कंफर्म करते हैं, लेकिन वार्निंग पूरी होने से पहले ग्रीन ऑर्ब क्रैक होकर बर्स्ट हो जाता है। पीछे से हेवी फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं और उनके सामने एक एंथ्रोपोमॉर्फिक मॉन्स्टर खड़ा होता है जो रोर करता है। एक्स सोड ड्रॉ करता है और डीडी से रेडी रहने को कहता है। बफ खत्म होने से पहले डंजन स्पीड रन करना होगा। लेवल 35 पर एग्जिट फॉरेस्ट के हार्ट तक पहुंच जाता है। लार्ज डोर क्रॉस करके वे स्टोन कॉरिडोर में चलते हैं। सेंटर में लार्ज रेड क्रिस्टल फ्लोटिंग दिखता है जो रन स्टोन है। साथ में एक हुडेड मैन भी खड़ा है, शायद वही कल्प्रिट है। एक्स डीडी से कहता है कि इस फाइट में इंटरफियर न करे और डीडी अग्री करता है। हुडेड मैन मैनिकल स्माइल के साथ उसकी तरफ मुड़ता है। एक्स तुरंत एडवांस करता है और ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर के वीक स्पॉट एम करता है, लेकिन वह नैरोली डॉज कर देता है। एक्स दूसरा ब्लो मारता है और इस बार हिट करता है। एनिमी साइड में इंजर्ड होता है और पीछे हटकर उसे स्टेयर करता है और एक्स भी सेम करता है। हुडेड मैन एंशिएंट लैंग्वेज में फ्रेजेस बोलने लगता है जो एक्स समझ नहीं पाता। उसके हाथ में रेड एनर्जी बॉल फॉर्म होती है। वह रसन गन जैसा रेड एनर्जी अटैक लेकर एडवांस करता है, लेकिन एक्स नैरोली डॉज कर जाता है। सरप्राइज्ड होकर वह देखता है कि एनिमी मीली वेपन नहीं यूज कर रहा। एक्स एडवांटेज लेकर सोर्ड से जोरदार स्ट्राइक करता है और उसे सिवियरली वूंड कर देता है। लास्ट वर्ड्स में हुडेड मैन कुछ अननोन वर्ड्स बोलता है और उसे स्टिग्मा ऑफ रूइन से मार्क करने की कोशिश करता है, लेकिन एंशिएंट रेल्म एक्सप्लोरर टाइटल उस इफेक्ट को नलिफाई कर देता है। इस तरह एंशिएंट ट्री डंजन कंप्लीट हो जाता है। बॉस थियोरेटिकली स्ट्रांग था क्योंकि इस जर्नी में एक्स लगभग 5 बार लेवल अप कर चुका है। रून स्टोन यानी फॉरेस्ट का हार्ट प्यूरिफाई हो जाता है और वर्शिपर्स रिंग आइटम मिलती है जहां से इविल एनर्जी आ रही थी। एक्स सोचता है क्या डायरी क्वेस्ट इस आइटम और हुडेड मैन से रिलेटेड है और क्या उसे फेट वर्ल्ड के एंड से जुड़ा कुछ खत्म करना होगा। वह तो बस क्लास क्वेस्ट्स करना चाहता था, लेकिन स्टोरी बिगर होती जा रही है। गेम उसे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में गाइड करता दिखता है, खासकर वह टाइटल जिसने कर्स नलिफाई किया। सब कुछ हिंट करता है कि उसकी मिशन किसी ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी से जुड़ी है। क्या हेडेक है, पहले प्राइज तो ले लो यार। फॉरेस्ट में वापस जाकर एक्स एंशिएंट ट्री को मिशन सक्सेस रिपोर्ट करता है, जिस पर वह उसे थैंक्स कहती है और क्वेस्ट प्यूरिफाई द एंशिएंट ट्री फॉरेस्ट कंप्लीट हो जाती है। एडवेंचरर साउथ की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसे फिर से बुलाया जाता है। वह उससे उसकी हंगर के बारे में पूछती है, जिस पर वह सिंपल रिप्लाई देता है कि वह एंशिएंट ट्रीज से फेस नहीं करना चाहता। उसकी ऑनेस्टी पर वह हंसती है और कहती है कि काफी टाइम बाद किसी इतने अमेजिंग इंसान से मिली है। एक्स और डीडी फिर से गुड बाय कहते हैं, लेकिन तभी एंशिएंट ट्री की रूट्स जमीन से निकलती हैं और अर्थ ट्रेम्बल करने लगती है। एक्स डर जाता है, समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। ऊपर देखता है तो थिक रूट से बना एक जाइगैंटिक बीइंग खड़ा होता है। वह अपना रियल फॉर्म दिखाना चाहती थी जाने से पहले। वह कहती है कि एंशिएंट ट्रीज इटर्नली ग्रेटफुल हैं और अगर कभी हेल्प चाहिए तो लौट सकता है। वह एक रूट एक्सटेंड करके हैंड बनाती है और एडवेंचरर हैंडशेक एक्सेप्ट करता है। फाइनली एक्स और डीडी वेव करके फेयरवेल कहते हैं और एंशिएंट ट्री उन्हें सेफ जर्नी विश करती है। वह दूर से उन्हें देखती है, जैसे फील करती हो कि वे कुछ बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉप साउथ की ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। EX ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस में सेओ यू जुंग अभी भी प्रोटैगनिस्ट को सर्च कर रही है। उसकी डेस्परेशन इतनी है कि वह इन्फॉर्मेशन के लिए रिवॉर्ड ऑफर कर रही है। अचानक उसका बॉस पीछे से आकर पूछता है, काम कैसा चल रहा है। वह चौंक जाती है क्योंकि आखिरी चीज जो वह देखना चाहती थी वह इसी जग का फेस है। हेजिटेंट होकर वह कहती है कि वह अभी भी सर्च कर रही है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। फ्यूरियस होकर वह रिटोरिकल क्वेश्चंस की बारिश कर देता है। एसआईओ यूजुंग एम्बैरेस्ड फील करती है और कहती है कि वह बेस्ट ट्राई कर रही है, लेकिन ट्राई रिजल्ट नहीं होता और बॉस को रिजल्ट चाहिए, वो भी कल तक। पेटियंस खत्म होकर वह ऑर्डर देता है कि वीकेंड तक रिपोर्ट दे और ऑफिस से ग्रम्बल करता हुआ निकल जाता है। उसके जाते ही वह उसे माइक्रो मैनेजिंग जर्क कहती है क्योंकि उसने उसके एफर्ट कंसिडर नहीं किए। ऑप्शंस लिमिटेड हैं। गेम टीम से पर्सनल इन्फो मांगना अनएथिकल लगता है। तभी उसे आइडिया आता है,
लाइव डोनेशंस के जरिए एक्स के करीब पहुंचकर क्वेश्चंस पूछे जाएं, सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि यह जानने के लिए कि वह वहां कैसे पहुंचा। सो यूजुंग को अपनी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करनी है किसी भी तरह। फेट में वापस एक्स और डीडी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में प्रैक्टिकली क्रॉल कर रहे हैं। एडवेंचरर होप करता है कि यहाँ पैच अपडेट आए, क्योंकि ये आउटडोर सोना जैसा है, परफेक्ट बायोम जो प्लेयर्स को डिटर करे। हीट और ह्यूमिडिटी रियल जैसी फील होती है, इसलिए कोई यहाँ आता नहीं। एक्स डिसाइड करता है कि आर्मर उतार दे, वरना अंदर ही कुक हो जाएगा। लेकिन बुश को टच करते ही उसका हाथ कमीलियन स्नेक से ब्रश करता है। स्नेक स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन डीडी हेडबट मारकर उसे गिरा देता है। एक्स सोर्ड निकालकर स्नेक को फिनिश कर देता है। लकी है कि बाइट नहीं हुआ, क्योंकि वेनम सक करने से शायद बचता नहीं। एट्रीब्यूट्स चेक करता है और नोटिस करता है कि बेसिक अटैक लेवल्स काफी हाई हैं। अब 50% स्ट्रॉन्गर है तो शायद क्रीचर्स उसके ब्लोज रोक नहीं पाएंगे। उसके माइंड में क्रेजी आइडिया आता है 100% फोकस बेसिक अटैक्स मास्टरी पर। लेकिन फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने से पहले लंच टाइम है। एक्साइटमेंट में वो शाउट करता है डिवाइन टेस्ट। डिवाइन कुकिंग से स्नेक प्रिपेयर करता है और बीच सेलिंग लायक स्नेक स्क्यूअर रेडी हो जाता है। एक्स और डीडी मजे से मील एंजॉय करते हैं। डिवाइन टेस्ट वेनमस फ्लेवर डिटेक्ट करता है और उसे स्नेक की म्यूटेबिलिटी देता है। सच में इस एबिलिटी के साथ तो कुछ भी टेस्टी लगेगा। वह स्ट्रेच करता है और पॉजिटिव इफेक्ट फील करता है। मगी वेदर अब प्रॉब्लम नहीं है, तो अटैक लेवल्स बूस्ट करने का टाइम है। एक्स बो पकड़ता है और डीडी से पूछता है रेडी है या नहीं। डीडी तुरंत कंफर्म करता है। बो प्रोफिशिएंसी लो है तो इजी टारगेट से शुरू करेगा। फॉरेस्ट में रन करता है, नोइंग कि एक्सपी के लिए कोई प्लेयर कंपीट नहीं करेगा। ट्राइसेराटॉप्स दिखता है और वह उसे फर्स्ट हंट मार्क करता है। बो रेडी करके एरो शूट करता है। हिट भी होता है, लेकिन क्रीचर गिरता नहीं, क्योंकि वेपन वीक है। वह लगातार शॉट्स मारता है और आखिर बीस्ट डिफीट हो जाता है। अगर एक्स डायनासोर एरा में होता तो मीटियर की जरूरत नहीं पड़ती। बो थोड़ा स्ट्रॉन्गर हुआ है और कॉन्फिडेंस स्काई हाई है। वह डिक्लेयर करता है कि फॉरेस्ट के सारे मॉन्स्टर्स और हाइड्स उसके हैं। उसे लगता है कि अनएक्सप्लोर्ड एरिया क्लियर करके वॉर मशीन के करीब पहुंच जाएगा। तभी दो मॉन्स्टर्स सामने आ जाते हैं। टाइम टू चैनल लीगल। फॉरेस्ट के बीच वह आइटम और एक्सपी हंट जारी रखता है। अंडरवेयर में कैटनेस की तरह एक्स हर मूविंग चीज पर एरो मारता है। मीट और हाइट कलेक्शन बढ़ती जाती है और बो प्रिसीजन इंप्रूव होता है। गिल्स अगर यह देख लें तो क्रेजी हो जाएं। और क्रीचर्स आते हैं और एरोज रेडी होते हैं। लेवल अप का टाइम है। एडवेंचरर फोलिएज से निकलता है किलर ऑरा के साथ। आगे दो डायनासोर्स खड़े हैं। वह बस उनके बेलीज में एरो स्टिक करना चाहता है, लेकिन पुअर क्रीचर्स इस मेनियाक से बचना चाहते हैं और टेरिफाइड होकर भागते हैं। एक्स फास्टर है, वह उनके साथ रन करता है और उन्हें और स्केयर करता है। पेस बढ़ाते देख वह भी पेस बढ़ाता है और मजाक में पूछता है लेट हो क्या। ट्राइसेराटॉप्स की डेस्परेट क्राई सुनकर वह बो रेडी करता है और पुअर क्रीचर पर एरो हिट कर देता है, जबकि बाकी मॉन्स्टर्स एस्केप कर जाते हैं। जैसे ही सर्वाइवर्स भागते हैं, एक्स आज के लिए अपनी हंट रोकने का डिसाइड करता है। बो की एक्यूरेसी काफी गुड है और उसे लगता है कि कुछ ही दिनों में जो भी जमीन पर चलता है उसे डिफीट करता है। प्रॉब्लम बस फ्लाइंग क्रीचर्स तक पहुंचने की है, जिस पर उसके पास पहले से एक सॉल्यूशन होता है। ऑरेंज, राउंड और फ्लफी यानी डीडी। फिर डीडी को बोर्ड देखते हुए एक्स कहता है कि उसके लिए एक एक्टिविटी है जिससे वो अपने विंग्स स्ट्रेच करता है। यह सुनकर छोटा ड्रैगन एक्साइटेड होता है और जल्दी से पोकेमॉन मास्टर की तरह नोट करता है, जिस पर एक्स उसे भेज देता है कि जो भी उड़ता है उस पर अटैक करता है और उसका छोटा कंपेनियन टारगेट ढूंढने निकल जाता है। भले ही वो यंग है, लेकिन डीडी फिर भी एक फ्रीकिंग ड्रैगन है जिस पर सब ठीक ही लगता है। कुछ मीटर्स ऊपर एक टेरोडैक्टिल बिना कुछ किए उड़ता है। बॉर्डम से लगभग बेहोश होता हुआ वो स्काई में एक छोटा ऑरेंज सा बीइंग देखता है। फेक डायनासोर हंसता है, क्योंकि उसे ये इजी प्रे लगता है। अपने क्लॉज का यूज करते हुए वो डीडी की तरफ बढ़ता है और उसके विंग्स पकड़ लेता है। फिर से हंसता है, लेकिन उसे बिल्कुल इमेजिन नहीं था कि ये एक्शन छोटे ड्रैगन को बेहद फ्यूरियस बना देता है, जो देखकर वो घबरा जाता है और डीडी को छोड़ देता है। लेकिन अब डीडी से एक डार्क ऑरा निकलती है, जिसे देखकर टेरोडैक्टिल पूरी तरह कांपता है और डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करता है। छोटा ड्रैगन तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और टेरोडैक्टिल पैनिक करता है जब एक ऑरेंज बॉल उसकी तरफ आता है। डीडी पूरी फ्यूरी के साथ उसके पेट पर हेडबट मारता है, जितनी ताकत एक 4 किलो का बीइंग लगा सकता है, जिससे क्रीचर नॉकआउट हो जाता है और गिरने से पहले शायद उसके सिर पर एक बम्प भी पड़ जाता है। इसके बाद डीडी उसकी गर्दन पकड़कर उसे वापस एडवेंचरर के पास ले आता है, जिसे देखकर एक्स इम्प्रेस्ड होता है कि डीडी इतना बड़ा कैच लेकर आता है। एक्स उसे कंग्रेचुलेट करता है और रियलाइज करता है कि उसे अब अपने कंपेनियन की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उसे पता है कि फॉरेस्ट जीतने के लिए उसे एक टायरानोसोरस चाहिए, जिस पर वो और साउथ की तरफ सर्च करने का डिसाइड करता है। अब हालत यह है कि ड्यूओ का हल्का सा कदम भी क्रीचर्स को छुपने पर मजबूर करता है, शायद इसलिए क्योंकि एक्स हाई लेवल है और डीडी फ्लाइंग मॉन्स्टर्स को डरा चुका है। वो यहाँ काफी लेवल अप कर चुका है, इसलिए अब बेहतर है कि एक टायरानोसोरस ढूंढता है और यहाँ से निकल जाता है। लंबी वॉक के बाद दोनों बुशेस से बाहर निकलते हैं और जो देखते हैं उससे सरप्राइज हो जाते हैं। कुछ मीटर्स दूर एक विलेज होता है ज़ाप्तिस्वस, जो यहाँ मिलना रेयर है। एक्स ने यहाँ किसी इंसान को अब तक नहीं देखा था, जिस पर उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ विलेज मिलेगा। आखिरकार इस जंगल के बीच एक जगह मिलती है जहाँ रेस्ट करता है। उसके दिमाग में कई पॉसिबिलिटीज चलती हैं, जैसे टायरानोसोरस पर रिसर्च करता है और शायद स्ट्रीमिंग भी करता है। फिर वो
डीडी से फेवल कहता है कि वो विलेज में थोड़ा रेस्ट करता है और छोटा ड्रैगन सीन से एग्जिट हो जाता है। एक्स डिसाइड करता है कि अंदर जाने से पहले लोकल एनपीसीएस के बारे में थोड़ा लर्न करता है और प्रे करता है कि वो ज्यादा हॉस्टाइल ना हो। हालांकि बैकग्राउंड में स्कल देखकर सिचुएशन सस्पिशियस लगती है, शायद कैनिबल हॉलोकॉस्ट 2.0 आने वाला है। इस वक्त हमारा एडवेंचरर सिंघार लोगों के विलेज में एंटर करने का तरीका स्टडी करता है। फ्रीक्वेंट पेट्रोल के अलावा मेन गेट के गार्ड्स हमेशा रोटेट करते हैं। उसे डर है कि कहीं वो एक्स को एनमी ना समझ लें, लेकिन उसे आर्गेंटली अपना इन्वेंट्री एम्पटी करना है। तब एक कार्ट एंट्रेंस की तरफ आता है और गार्ड्स उसे रोकते हैं। मर्चेंट उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि उसके पास विलेज के लिए मैग्निफिसेंट और रिफाइंड आइटम्स हैं। वो आज की स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी पर क्वेश्चन करता है, जिस पर गार्ड्स बस उसे बिहेव करने को कहते हैं और अंदर जाने देते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आदमी गेट्स के अंदर चला जाता है। एक्स दूर से ये सीन देखता है और अपना प्लान बनाता है। विलेज में स्नीक करता है, देखता है कि उन्हें कौन से आइटम्स चाहिए और फिर उन्हें सेल करता है। शायद उसे क्वेस्ट्स भी मिलती हैं जिससे विलेजर्स के साथ उसकी एफिनिटी बढ़ती है। इसी प्रोसेस में वो टायरानोसोरस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है। बस अब टाइम है कैमेलियन स्नेक का मीट खाने का और सॉलिड स्नेक बनने का। इनविजिबिलिटी इफेक्ट 1 घंटे तक रहता है, लेकिन सिंपल कॉन्टैक्ट से जल्दी खत्म हो जाता है। एक्स उस बेचारे एनिमल को डिवॉर करता है और उसका स्पेशल इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। टिपटो करते हुए वो गार्ड्स के बीच से गुजरता है जो स्टैच्यूज की तरह खड़े रहते हैं। भले ही वो उसे नहीं देख पाते, लेकिन एक्स श्योर नहीं है कि वो उसे सुनते हैं या नहीं। तभी अचानक एक गार्ड पूछता है कि क्या उसे कोई स्ट्रेंज ऑर्डर फील होता है। यह सुनकर एक्स तुरंत फ्रीज हो जाता है। स्निफ करता हुआ गार्ड उसकी डायरेक्शन में चलता है और कहता है कि कुछ उनके पास से गुजरा है। अब एडवेंचरर के करीब आकर वो कहता है कि स्मेल कुछ ब्लड जैसी लगती है, लेकिन दूसरा गार्ड उसे वापस अपनी पोजीशन पर लौटने को कहता है और वो मान भी लेता है। जब दोनों आर्ग्यू करते हैं, एक्स अपने शॉक से बाहर आता है और आगे बढ़ जाता है। अब उसे और ज्यादा केयर रखनी है कि डिस्कवर्ड ना हो जाए। विलेज में एंटर करते ही उसे दूर कुछ मूवमेंट दिखता है, जहां कुछ एनपीसीएस गैदर होते हैं। वो सिंगर लोगों के चीफ की ग्रेव के आसपास खड़े होते हैं। एटमॉस्फेयर पूरी तरह फ्यूनरल जैसा होता है। एक यंग वॉरियर घुटनों के बल बैठकर रोती है, जिसकी आवाज पूरे प्लेस में एको करती है। उलवा अपने फादर की ग्रेव के सामने रोती है और उसे समझ नहीं आता कि आगे कैसे मूव करती है। बाकी विलेजर्स, जिनमें कुछ इंजर्ड भी होते हैं, साइलेंस और टीयर्स के साथ सीन देखते हैं। विलेज का सब चीफ उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो रिवेंज लेता है, लेकिन वो उसे कन्फ्रंट करती है और कहती है कि टायरानोसोरस के सामने उसकी कावर्डिस की वजह से ये सब हुआ है और वो इस पोजीशन के लायक नहीं है क्योंकि वो यूजलेस है। यह सुनकर इलुआ वहां से भाग जाती है और अपनी मदर की कॉल इग्नोर कर देती है। वुमन सब चीफ से अपोलोजाइज करती है, लेकिन वो यंग वुमन की बात से डिसएग्री नहीं करता क्योंकि वो खुद को चीफ के साथ जो हुआ उसके लिए ब्लेम करता है। फिर वो वॉरियर्स को मिलिट्री टेंट में जाने का ऑर्डर देता है ताकि नेक्स्ट अटैक की प्लानिंग करते हैं। एक्स दूर से सब ऑब्जर्व करता है और टायरानोसोरस का नाम सुनकर क्यूरियस हो जाता है। उसे अभी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस पर वो मीटिंग पर स्पाई करने डिसाइड करता है ताकि जो चाहिए वो ऑब्टेन करता है। फॉरेस्ट के बारे में हर पीस ऑफ डेटा प्रेशियस है क्योंकि ऑलमोस्ट कोई भी प्लेयर इसे अच्छे से नहीं जानता है, जिस पर एक्स इस चांस को मिस नहीं करना चाहता और सीधा टेंट की तरफ जाता है। पास पहुंचते ही उसे करंट लीडर की आवाज सुनाई देती है, जो चिल्लाता है कि उन्हें अपने नए अपने होम को डिफेंड करना है। वॉरियर्स टेबल पर बैठे होते हैं और एक छोर पर सब चीफ बैठा होता है। चीफ के बिना उनमें से कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो टायरानोसोरस को डिफीट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उससे वीकर हैं। लेकिन यह एटीट्यूड लीडर को गुस्सा दिलाता है, जिस पर वो कहता है कि उन्हें इस इंसिडेंट को यूज करके खुद को स्ट्रांग बनाना है और साथ मिलकर रिवेंज लेना है। एडवेंचरर सब सुनता है, लेकिन लास्ट पार्ट को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है। हालांकि वो अकेला स्पाई नहीं कर रहा होता है। जैसे ही उसके शोल्डर पर कोई बम्प करता है, इनविजिबिलिटी इफेक्ट डीएक्टिवेट हो जाता है और गुस्से में इलुआ अपनी सोर्ड खींचकर उससे अपनी पहचान बताने को कहती है। घुटनों के बल बैठा एक्स टेंस हो जाता है और जवाब नहीं देता, जिससे वो और इम्पेशेंट हो जाती है। सिचुएशन तब और खराब हो जाती है जब वो ब्लेड उसके नेक के पास देखता है और यंग वुमन अब भी सवाल करती है। इस वक्त अगर जेम्स बॉन्ड वाली स्मार्टनेस नहीं दिखाई तो डेथ नेगेटर भी उसे नहीं बचा पाता। इतना शोर सुनकर टेंट में बैठे लोग घबरा जाते हैं और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इलुआ सबको बाहर निकलने को कहती है और सोर्ड अभी भी एक्स पर तानी रहती है। एक्स सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और रिलीज करने को कहता है, लेकिन वो उसे चुप रहने को कहती है और पूछती है कि वो विलेज में एंटर कैसे करता है। उसी समय यंग वुमन कुछ फील करती है, एक स्ट्रेंज और अनयूजुअल ऑरा जो उससे निकलती है। टेंट में मौजूद सभी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक्स चारों हाथ पैरों पर झुका होता है और इलुआ उसके ऊपर पैर रखकर सोर्ड ताने खड़ी रहती है। उसे स्पाई समझकर सब चीफ गार्ड्स को उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। यह सुनकर एडवेंचरर पर डिस्पेयर हावी हो जाता है। तभी दूर से कोई इलुआ का नाम पुकारता है, जिस पर वो जाने से पहले एक्स को एक आखिरी स्टॉर्म करती है और अपनी मदर की तरफ बढ़ जाती है। अपनी मदर की चिंता देखकर वो कहती है कि वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक वॉरियर है। वुमन कहती है कि उसे पता है, लेकिन अब उसके पास वही एक बची है। यह सुनकर उलुआ अपनी मदर से कहती है कि फादर का जिक्र करना बंद करती है और कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद पीठ मोड़कर कहती है कि वो फॉरेस्ट
फॉरेस्ट में हंट करने जाती है, लेकिन कुछ दूर जाकर वो रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है जहां गार्ड्स एक्स को घसीटते हुए ले जाते हैं। वो समझ नहीं पाती कि इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन हाइड करना बेहतर क्यों समझता है। अंडरग्राउंड प्रिजन में एक्स एक सेल में बंद होता है, बिना इक्विपमेंट और बिना एस्केप के चांस के। अब सिर्फ एक तरीका है, किसी एनपीसी से दोस्ती करता है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। वॉर मशीन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और वो प्रिजन में बंद रहता है, जो उसके प्लान में नहीं था। तभी उसका मोनोलॉग ईला के अराइवल से इंटरप्ट होता है, जो उसकी सेल के सामने रुकती है। एक्स उसे तुरंत पहचान लेता है, शायद वही गर्ल जिसने उसका बट स्टॉम्प किया था। वो पूछता है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर वो कहती है कि वो उसके इंटेंशंस जानना चाहती है। एक्स सीधा जवाब देता है कि वो टायरानोसोरस हंट करना चाहता है। इलुआ सरप्राइज हो जाती है कि वो इतनी दूर सिर्फ इसी के लिए आता है। एक्स एडमिट करता है कि वो फूड एंथुजियस्ट है और फॉरेस्ट में लगभग सब टेस्ट कर चुका है। ऑब्वियसली वो इस बात पर बिलीव नहीं करती, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी वो उसके टायरानोसोरस हंट करने के डिजायर में इंटरेस्ट लेती है, इसलिए वो उसे प्रपोजल देती है, क्रीचर को डिफीट करता है और बदले में फ्रीडम पाता है। एडवेंचरर बिना सेकंड थॉट के एक्सेप्ट कर लेता है। उलुआ कहती है कि अगर वो ऐसे प्रिजम्पचुअस बात करता है तो स्टैटिस्टिक बन जाता है। एक्स बीस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है और प्रपोज करता है कि डिफीट करने के बाद जो मिलता है वो शेयर करता है। वो अग्री करती है और कहती है कि वेट करता है जब तक वो उसे सेल से बाहर निकालती है। एक्स खुश होता है और पूछता है कि क्या उसका इक्विपमेंट वापस मिलता है, लेकिन यंग वुमन कहती है कि वो श्योर नहीं है, क्योंकि सब चीफ के टेंट में है। सिक्योरिटी अब रीइंफोर्स हो चुकी है, इसलिए उन्हें वापस लेना मुश्किल है। सबसे ज्यादा वो बेसिक आर्मर ऑफर करती है, क्योंकि अग्रीमेंट सिर्फ उन दोनों के बीच है। एक्स पूछता है कि वो उस पर ट्रस्ट क्यों करती है। इलुआ जवाब देती है कि वो उसके अंदर एक स्पेशल पावर देखती है, एक स्ट्रॉन्ग और वर्चुअस ऑरा, और बताती है कि यह एबिलिटी उसे अपने फादर से इनहेरिट हुई है, इसलिए उसे एक्स की पावर का अंदाजा होता है। वो सेंसिटिव टॉपिक उठाने के लिए अपोलोजाइज करता है, लेकिन ट्रूथ ये है कि वो अपनी एबिलिटी पर ट्रस्ट करती है, उस पर नहीं। इस मेलनकॉलिक टॉक के बाद यंग वुमन मिशन के लिए जरूरी चीजें गैदर करने चली जाती है। सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, लेकिन बिना इक्विपमेंट के टायरानोसोरस का सामना करना टफ होने वाला है। एक्स के पास सिर्फ बेस एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसलिए उसे बेयर स्टांस यूज करना पड़ता है। प्रिजन के बाहर दो गार्ड्स एंट्रेंस पर खड़े होते हैं और अपनी शिफ्ट खत्म होने का इंतजार करते हैं। तभी उन्हें कोई अप्रोच करता दिखता है, जो लेट टाइम पर अजीब लगता है। एक गार्ड स्पीयर तानकर आइडेंटिफिकेशन मांगता है। वो कुछ सेकंड साइलेंट रहती है, फिर हुड नीचे करती है और खुद को उलुआ रिवील करती है, जो कुछ अनइमेजिनेबल प्रैंक करने वाली होती है। पूछने पर वो कहती है कि सब चीफ के रिक्वेस्ट पर कुछ डिलीवर करने आई है और उन्हें पर्पल फ्रूट से भरी बास्केट देती है। फूड रिफ्यूज करना ऑलमोस्ट सिन है, जिस पर गार्ड्स जल्दी से ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये ग्रेप स्नो वाइट के एप्पल जैसा होता है, खाओ और सो जाओ। इसके लिए अपोलोजाइज करते हुए इलुआ प्रिजन में एंटर करती है और हमारे एडवेंचरर को बाहर लाती है ताकि अपना रिवेंज एग्जीक्यूट करती है। एक्स उसकी डिले पर कंप्लेन करता है, जिस पर वो कहती है कि उसे डार्क होने तक वेट करना पड़ा। यंग वुमन अपने ब्लेड से शैकल्स का लॉक तोड़ती है और उसकी सोर्ड के साथ सिंगर बैटल यूनिफॉर्म वापस देती है। ईला कहती है कि वो वेपन सिर्फ इसलिए ला पाती है क्योंकि बहुत डार्क था, इसलिए उसे कंप्लेन नहीं करना चाहिए। गिवन द सिचुएशन, उसे वापस पाना ही ऑलरेडी काफी अच्छा फील होता है। एक्स वो कपड़े पहनता है जो उसे उधार दिए गए थे और उन्हें काफी हल्का और कंफर्टेबल पाता है। साथ ही उनमें ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो फॉरेस्ट और उसके मॉन्स्टर्स को इंड्योर करने में बहुत काम आते हैं। उसे रेडी देखकर वह कहती है कि वह उसे दिखाएगी कि उसे कहाँ जाना है, जिस पर दोनों एग्जिट की तरफ चलते हैं। रास्ते में एडवेंचरर पूछता है कि क्या वे बिना किसी प्लान के ही उस क्रीचर के पास जा रहे हैं, जिस पर वह बस इतना कहती है कि वहां पहुंचकर समझाएगी, और यह इंडिकेट करती है कि तरीका उसका होगा। प्रिजन से बाहर निकलते ही वे गार्ड को एंट्रेंस पर अब भी सोता हुआ देखते हैं। एक्स पूछता है कि उस मॉन्स्टर को गिराना कितना इंपॉर्टेंट है, जिस पर एलुआ उसे बस जल्दी करने को कहती है। फिर वह पूछता है कि क्या यह सब उसके फादर के रिवेंज के लिए है, जिस पर वह कंफर्म करती है और उससे पूछती है कि क्या उसने कभी किसी को खोया है। वह कहती है कि अपनी आंखों के सामने किसी अपने को गायब होते देखना बहुत टेरेबल फील होता है। एक्स पूछता है कि क्या इसी वजह से वह इसके बारे में बात नहीं करती, जबकि उनके बीच अग्रीमेंट हुआ था, जिस पर इलुआ कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसके फादर और टायरानोसोरस को हराने का शुरू में कोई रिलेशन नहीं था। एक्स बात को वहीं छोड़ देता है, जिस पर वह उसे ताना मारती है कि जब वह उसकी रोर सुनेगा तब उसका गार्ड खुद ही नीचे हो जाएगा। पहले तो एडवेंचरर समझ नहीं पाता, फिर वह समझाती है कि वह साउंड ऐसा होता है जैसे इंसान वहीं फ्रीज हो जाता है। उसके डिस्क्रिप्शन से एक्स कंक्लूड करता है कि यह डी की रोर जैसा स्टन इफेक्ट है। एक्स फिर पूछता है कि क्या उसे और किसी चीज की चिंता करनी चाहिए, जिस पर इलुआ कहती है हाँ,